मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा والشمس والقمر رأيتهم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चाँद देखे हैं, मैंने उनको देखा कि वो मुझको सिजदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं रमज़ान का समा और मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा नकवी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख्वाब के हवाले से। अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान को कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स भी दी हैं जो अल्लाह पाक ने किसी और मखलूक को नहीं दी, और उनमें से एक ब्लेसिंग ख्वाब भी है। ये ख्वाब इल्हामी होते हैं जब अम्बिया को आते हैं, और हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको ख्वाब नहीं आते, कुछ लोग ख्वाब ऐसा देखते हैं कि वो डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उठते हैं अपने ख्वाब से वो ख्वाब भूल भी जाते हैं, लेकिन एक खौफ उन पर तारी रहता है। और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो आपने देखे होते तो आपको ज़िंदगी भर वो ख्वाब याद रह जाते हैं। कुछ ख्वाब आपको ऐसा लगता है कि आपने तो ये ज़िंदगी गुजारी भी है। तो ऐसे बहुत सारे ख्वाबों की इक़साम है जिसके हवाले से आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है मुफ्ती नूर रहमानी भाई साहब मौजूद हैं। आज हमारे साथ लामा तकी मेहदी साहब मौजूद हैं। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी रिलीजियस स्कॉलर बहन, हमारे साथ महमूना मुर्तज़ा आपा मौजूद हैं, और हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी बहन नात ख़्वान जवेरिया सलीम मौजूद है। मैं आप तमाम लोगों को ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ। और नूर भाई, सबसे पहले जो मैं ख्वाब के हवाले से सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये कि शरई एतबार से ये जो ख्वाब है इसकी क्या डेफिनेशन है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, शरई बात से ये कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर कि जो आखिरी ज़माने के अंदर जो सच्चे लोग होंगे उनके ख्वाब सच्चे होंगे, और एक हदीस है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा जो सच्चे ख्वाब होते हैं, यानी करम नवाज़ी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब की 3 जो है इक़साम बयान किए सही मुस्लिम के अंदर जो मिलता है, उसमें एक है रहमानी ख्वाब, एक है शैतानी ख्वाब, एक है नफसानी ख्वाब। रहमानी ख्वाब वो जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से होते हैं, और जो कभी कभी मुल्हिम इल्हाम जो करता है फरिश्ता वो भी डाल रहा होता है, उसमें मुबश्शिरात भी होती हैं, बशारतें भी होती हैं, और ऐसा नहीं होता कि ख्वाब अभी दिखा तो फ़ौरन हो जाएगा। जैसे अभी आयत पढ़ी गई जो क़ारी साहब पढ़ लेते, या अबती इन्नी रअयतु, अब्बाजान मैंने ख्वाब देखा कि जिसमें 11 सूरज और चाँद मुझे सितारा सजदा कर रहे हैं, 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं।
तो अब उसकी ताबीर बरसों बात हुई। इसी तरह नबी इस्लाम ने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर भी कुछ बरसों में बात हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर कुछ अलग हुई। तो ख्वाब के अलग अलग मामलात। एक होता है शैतानी ख्वाब, जो शैतान की तरफ से होता है। जैसे हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है कि एक शख्स नबी पाक के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि मेरा सर किसी ने काट दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये शैतान की तरफ से था और तुम ऐसे ख्वाब किसी को ना बतलाया करो। तो इसका मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इशारा दिया कि जब शैतानी ख्वाब हो, अच्छा शैतानी ख्वाब में होता क्या, वसवसा, परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ के मामलात हो जाते हैं, ये शैतान की तरफ से। तीसरी जो किस्म होती है वो नफसान यानी नफसानी ख्वाब, यानी कि आप कुछ सोच रहे हैं, यानी कि बैक ऑफ द माइंड जो आपकी चीज़ चल रही होती है आप वही ख्वाब में देख रहे होते हैं। वो चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं और फिर आप इसमें, अब मिसाल के तौर पे आप परेशान हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझ पर किसी ने जादू करा दिया, तो आपको आपने सुन लिया कि भाई सांप या गूगल बाबा है, सर्च किया कि अगर ख्वाब में सांप छिपकली नज़र आ गए तो आप पे किसी ने जादू करा दिया। अब आप मुस्तकिल देखते चले आ रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है। तो नफसानी ख्वाब, इस तरह की 3 ख्वाब है, रहमानी ख्वाब, शैतानी ख्वाब, नफसानी ख्वाब। जैसे नूर भाई बचपन में मुझे पेपर्स पे ना टाइम पे पहुंचने का बहुत डर होता था, तो मुझे आज भी ऐसा कोई ख्वाब आता है कि मेरा पेपर कोई और था, मैं किसी और की तैयारी करके चली, मैं लेट हो गई, मैं दफ्तर लेट पहुंची और मैं ये ख्वाब ऐसे जो मेरे नफसानी ख्वाब है ना, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो रिकॉल हो गए और फिर वो आपको तस्वुरात में नजर आ रहे हैं। अच्छा मुझे तकीफ़ भाई ये बताइएगा, ख्वाब की ताबीर के हवाले से कहा गया है कि ख्वाब की ताबीर उस शख्स से पूछो जो तुम्हारा खैर खा हो, इसके पीछे क्या मंतक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सवाल को भी हम जवाब देना चाहेंगे कि ख्वाब की डेफिनेशन क्या है। बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन पूछी जाती है लेकिन उसकी डेफिनेशन इसलिए बयान नहीं हो सकती क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वाज़ेह है कि बदीही चीज़ों की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। ऐसे ही कि जैसे प्याज की क्या डेफिनेशन है, भूख की क्या डेफिनेशन है, तो पता ही है हर एक जो है वो उसको सह चुका है और देख चुका है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। और ख्वाब वही है कि जो आम इंसान देखते हैं। और दूसरी बात यह कि ख्वाब के अंदर शबी साजी हो रही होती है, मामलात की शबी बन रही होती है और ये खुद परवरदिगार आलम ने रखा है इंसान की फितरत के अंदर कि जो होने वाला है उसके जैसा तुम्हें ख्वाब में दिखाया जाए। और अगर बुरी चीज़ इंसान देख रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर एंजाइटी है और डिप्रेशन है और सारी चीज़ें पैदा होती हैं। और अगर वही ख्वाब जो शबी साजी है वो अच्छी चीज़ की देख रहा है तो वो खुशहाल होता है। तो ख़ुद परवरदिगार आलम ने इंसान की फितरत के अंदर शबी बनाने की सिफत रखी है कि मैं जो है वो जिसको पसंद करता हूँ उसको मैं ख्वाब में देखूँ, उससे मुलाकात करूँ, ना हालात को देखूँ। तो जब परवरदिगार इसको पसंद कर रहा है, शबी को पसंद कर रहा है, तो फिर कैसे हो सकता है कि शरीयत के अंदर शबी साजी की ममानियत हो। जी जी। और दूसरी बात यह कि ख्वाब जो अंबिया कराम का होता है, जिस तरीके से अभी तिलावत भी की गई सूरह यूसुफ की आयत की, तो उसका उनका ख्वाब तो बिल्कुल अलग है हम आम इंसानों के ख्वाब से। उनका ख्वाब इल्हामी ख्वाब और बशारत वाला ख्वाब। बिल्कुल, जो अंबिया कराम ने देखा है वो ख्वाब उनकी बेदारी की तरह है। जो उन्होंने देखा है एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है और परवरदिगार आलम की ताईद के साथ ही सारे काम हो रहे होते हैं। और मैं इसके लिए मिसाल पेश करूँ कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था हज़रत इस्माइल के लिए कि उनकी गर्दन पर वो छुरी रख रहे हैं, तो अगर वो ख्वाब नबी का ख्वाब नहीं होता और वो छुरी चला देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई उसी ख्वाब को खुद देख लेता है एक आम इंसान और उसी को फिर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है कि चूंकि उन्होंने भी काम किया था मैं भी ये काम करता हूँ, तो इसका मतलब है नबी को शैतानी ख्वाब नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, तो ये शैतानी होता है, नहीं आ सकते। तो अगर यही ख्वाब हम आम इंसान को आए और हमने भी अपने बच्चे की गर्दन पर छुरी रख दी तो फिर वो दुम्बा नहीं आएगा, फिर पुलिस आएगी। और इससे पता चलता है कि आम इंसानों का ख्वाब और होता है, नबी खुदा का ख्वाब और होता है। और जब नबी खुदा ख्वाब में हमारे बराबर नहीं हो सकते तो बेदारी में हमारे बराबर कैसे हो सकते हैं? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो नबी खुदा का मामला बिल्कुल अलग है और बहुत सारे ख्वाब अंबिया कराम को आए हैं और सारे के सारे मुहक्कक हुए हैं। इसी तरीके से औलिया कराम को, इमाम हुसैन को करबला के रास्ते में कई दफ़ा ख्वाब में आया कि एक काफिला है जो मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है और मौत पीछे से भी उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। तो उनको मालूम था कि वो करबला में क्या वाक़यात होने वाले हैं, सारी चीज़ उनके लिए क्लियर थी। ये है अंबिया के ख्वाब, औलिया कराम के ख्वाब। हम जैसे आम इंसानों के ख्वाब क्या होते हैं, ये हमें सिखाने के लिए है कि परवरदिगार इतना ताकतवर है कि तुम अगर सोए हुए भी हो, नींद के अंदर भी हो, तब भी तुम्हें तस्वीरें दिखा सकता है। अल्लाह वो तुम्हें ऐसी जिंदगी दे सकता है कि जैसे तुम अभी जागे हुए हो। और ये इंसान को करीब करने के लिए मौत से,
कि समझो कि तुम मौत के अंदर भी जब इंसान मर जाएगा तो जाहिरी तौर पर तो बदन कुछ नहीं हरकत कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अजाब सहने वाले अजाब सहेंगे और जन्नत देखने वाले और बशारत देखने वाले वो बशारत देखेंगे। ये इंसान को परवरदिगार आलम ने इसलिए सिखाया है ताकि परवरदिगार की कुदरत को, परवरदिगार के इल्म को, परवरदिगार की सिफात को इंसान महसूस कर सके। और इसके ऊपर तहकीक हुई है। ईरान के अंदर एक इदारा है मुअस्ससा मिल्ली ख्वाब के नाम से। अच्छा। उन्होंने तहकीक की कि ख्वाब किस तरह के आते हैं और किस तरह से लोग जो है उसको देखते हैं। तो कहा कि आमतौर पर जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर ख्वाब आते हैं वो जो नींद का पीरियड होता है 8 घंटे का, उसका 20% पीरियड वो ख्वाब में गुजार रहे होते हैं। एवरेज 20% पीरियड ख्वाब में गुजार रहे होते हैं और उस पीरियड का भी 20% वो ख्वाब होता है कि जिसको वो याद रख पाते हैं। और उसके बाद फिर यही है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने देखा है वैसे मुहक्कक हो, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि जिन चीज़ों के बारे में तुम्हें इल्म ना हो उसमें नेक शुगुनी तलाश करो। हाँ। जैसा भी इंसान ने ख्वाब देखा हो उसके अंदर कभी भी नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करे। सुलह हुदैबिया के वाक़े के अंदर भी जब सुहेल बिन अम्र कुफार की तरफ से आया था और पैगंबर को पता चला, सवाल किया कि तेरा नाम क्या, उसने कहा सुहेल मेरा नाम है। तो कहा कि सहल अमरुना, इसका मतलब हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को सिखाया है कि हर चीज़ के अंदर टेंशन के अंदर मुब्तला ना हो, अपने अंदर राहत तलब करें और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। हाँ सही, वो जैसे वो बात है ना कि आप ऑप्टिमिस्ट अप्रोच होनी चाहिए। मैंने बचपन से ही सुना है कि वो कहते हैं कि जब आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब की ताबीर उस शख्स को सुनाओ जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो आपका खैर ख्वाह भी होगा और वो आपको पहली ताबीर जो है ना वो अच्छी देगा और पहली ताबीर बड़ा मैटर करती है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। इमाम इब्न सीरीन की किताब है, उसमें उन्होंने यही बात लिखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई ख्वाब देखे, बुरा ख्वाब देखे, तो वो अपनी उल्टी तरफ थू थू करके 3 बार थूक दे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे और वो ख्वाब किसी से बयान ना करे। और एक और जगह फरमाया कि अपना ख्वाब सिर्फ सच्चे मुखलिस लोगों से, अब वो मुखलिस भी होना चाहिए, सच्चा भी होना चाहिए। अब ये है कि अगर आप खुदा न खास्ता अपना बुरा ख्वाब किसी को बयान करते हैं, सच्चा ख्वाब बयान करने पर हसद करेंगे, ये तो कुरान ने बता दिया। सूरह यूसुफ शुरू इसी बात से हो रही है कि हज़रत यूसुफ ने अपना ख्वाब अपने वालिद को बताया तो वो कह रहे हैं अपने भाइयों से इसका तज़किरा मत करना, हसद करेंगे। तो इसका मतलब ये है, एक तो भाइयों ने बड़ी उम्दा गुफ्तगू की, मैं सिर्फ उसमें एक इजाफा करूँगी कि नबी का ख्वाब वही होता है। वही की जो किस्में हैं उसमें अम्बिया की वही ख्वाब के ज़रिए भी होती है। जी जी। वो जो ज़ाहिर उनके बाद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद वही का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा लेकिन सच्चे ख्वाब का सिलसिला रहेगा। इसीलिए मुखलिस लोग को बताना है कि अगर वो आपका मुखलिस होगा तो आपके सच्चे ख्वाब से आपसे हसद नहीं करेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस समझ जाएगा। और अगर ताबीर जानने वाला है तो बुरे ख्वाब के लिए भी, या अगर नहीं जानने वाला है तो अनजाने में बुरे ख्वाब के लिए कह दे हाय ये तो बुरा हो गया। तो उसमें इमाम जाफर सादिक का ये कौल है कि जो पहला जुमला जो बोला जाता है वो मैटर करता है, उसकी अहमियत होती है। इसलिए आप किसी ऐसे बंदे को बात करें जो आपका हमदर्द हो, एकदम कह दिया कि हाय ये तो बुरा हो गया और कबूलियत की घड़ी और वो बुरा ही हो जाए। तो इसीलिए बल्कि वो पूरा वाकया है उस ताबीर के इमाम इब्न सीरीन का, बल्कि वो वाकया है कि एक बादशाह था, उसने ख्वाब देखा और उसने किसी को बुलाया और कहा कि मैंने देखा है ख्वाब में कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं और मैं बगैर दांतों के हूँ। तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आपके तो सारे रिश्तेदार मर जाएंगे, बहन भाई औलाद सब। उन्होंने इसकी तो गर्दन मार दो, सुबह सुबह आते इसने मुझे क्या सुना दिया। फिर किसी ने दरबार में कहा फलां आलिम है, आप उनको बुला के पूछिए। अगले दिन कोई पढ़ा लिखा इंसान उन्होंने बुलाया, उनसे पूछा तो कहने लगे आपकी उम्र बहुत बड़ी है, आपके बहन भाइयों से भी औलाद से भी आप बहुत लंबी उम्र जिएंगे, जब तक के सब चले जाएंगे अल्लाह के पास आप बाकी होंगे। तो उन्होंने कहा इन्हें इनाम अकराम दो। शाम को बैठ के उन्होंने सोचा कि यार बात तो वही थी, अंदाज वो था। तो ये इसलिए मुखलिस लोगों से और हमदर्द लोगों से बात करनी चाहिए कि वो एकदम आपको ये ना कह दें, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक शगुन, अच्छा शगुन, जैसे तकी भाई ने कहा ना अच्छा शगुन लेने का कहा है, तो वो अच्छा शगुन यही होता है कि अच्छी बात की जाए। अच्छी बात से अच्छा शगुन होगा। और अगर आप एकदम बुरा ख्वाब बताती हैं और सामने सुनने वाले को कुछ भी नहीं पता, या वो आप खुद भी पीटे जा रहे बहुत बुरा ख्वाब था, या आप खुद ही कहना शुरू हो जाए बुरा था, तो वो बुरा ही हो जाता है। आप कॉल करें। अच्छा, कौन से टाइम का नूर भाई ख्वाब जो है वो सच्चा होता है? हम अब वही बात ना, क्योंकि हम ख्वाब एक ऐसी चीज़ है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कहते हैं जी सुबह के टाइम जो ख्वाब आ रहा होता है वो सच्चा होता है। 1 मिनट वैसे ब्रेक में से बात कर लें। देखिए हदीस के अंदर मिलता है कि जो सुबह का वक्त का जो ख्वाब होता है वो सच्चे अक्सर
ख्वाब सच्चे होते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि जो सच्चे लोग हों, जो पाकीज़ा लोग, जिनकी रूहें पाकीज़ा होती हैं, वो लतीफ़ होती हैं, उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास फजल और करम होता है। तो जो सुबह के वक्त होता है हदीस के मुताबिक तो ये है कि फजर के बाद से, फजर से पहले तहज्जुद का वक्त का, फजर का वक्त भी हो, तो ये जो औकात, लेकिन मैंने कहा अक्सर औकात, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। हमारे लोग असल में हम जब ये कह देंगे ना तो जहन में कुछ भी आ जाए तो ये होगा, इस प्रोग्राम में देखा था ये ख्वाब आया तो ये सच्चा ही ख्वाब है। सच्चा ख्वाब अम्बिया अलैहिमुस, बड़ी प्यारी बात की, अम्बिया का ख्वाब है। और यहाँ एक जुमला मेरे जहन में आया कि जब हमारा और नबी का ख्वाब एक जैसा नहीं हो सकता तो नबी हम जैसे कैसे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वही बड़ी प्यारी बात ज़की भाई ने भी की। मुझे ना एक ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक के बाद हम आस्क मदिहा नकवी वो भी उस सेगमेंट को एंड भी करेंगे और आपके ख्वाबों की ताबीर भी जानने की कोशिश करेंगे, कॉल्स ऐड करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज क्योंकि 13 मार्च है तो हर मार्च के दूसरी जुमेरात को पूरी दुनिया में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि लोगों को आगाही पैदा हो कि लोगों को किडनीज़ के हवाले से कौन कौन सी बीमारियां हैं। और यही बार बार कहा जाता है कि आपको हर महीने या एटलीस्ट once in 6 months आप ज़रूर चेक करें कि आपकी किडनी की हेल्थ कैसी है। तो इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ मैंने सोचा कि मैं आपको वेलकम बैक कहूँगी। और आज जो हमारा शो है वो है जी ख्वाब और ख्वाब की ताबीर के हवाले से। आप लोग की हम कॉल्स भी इसमें शामिल करेंगे और आस्क मदिहा नकवी MADEHANAQVI। तो आप अपना कोई सवाल हो जो कि आप उलमा दीन से पूछना चाहते हो तो लेट मी बी द ब्रिज बिटवीन यू एंड उलमा कराम। तो मैं आपका सवाल उलमा कराम से पूछूंगी। ताकि भाई मुझे ये बताएं, अक्सर ख्वाब में हम देखते हैं कि कोई ऐसा शख्स आता है जो दुनिया से जा चुका होता है। ऐसे ख्वाब का मतलब क्या वो कुछ चीज़ हमें बताना चाह रहे होते हैं या फिर ये वैसे ही क्योंकि हम सोच रहे होते हैं हमारे ख्वाब में आ जाते हैं? जी, ज़्यादातर जो नफ्सियात के माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं वो चीज़ हमारे ख्वाब में आती है। बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है। और बाज़ ने जो तहकीक की, जो मैंने इदारे का नाम भी लिया, मुअस्सिसा मिल्ली ख्वाब, उन्होंने कहा है कि एवरेज हर आदमी को पूरी ज़िंदगी में एक ख्वाब ऐसा आता है जो 100% साबित हो जाता है और वो वैसे ही मुहक्कक हो जाता है। तो अगर वैसा ख्वाब महसूस होता है, और उस ख्वाब की भी जो तकसीमात बयान की गई हैं उसके अंदर एक किस्म है ख्वाब सफ़ीद और एक ख्वाब शफ़ाफ। तो वो इतना क्लियर होता है कि उठने के बाद भी बिल्कुल याद होता है कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। वरना आमतौर पर जब इंसान बेदार होता है तो वो भूल जाता है कि क्या मैंने देखा था। लेकिन जो ख्वाब शफ़ाफ होता है वो उठने के बाद भी याद होता है, और कभी कभार अगर उसके मुताबिक अमल ना किया जाए तो वो तकरार होता है। आज की रात में ख्वाब देखा, हमने कहा कि कोई मसला नहीं है, अगली रात वही ख्वाब आ गया, हमने कहा ये तो मामला ख़राब है, फिर उसके बाद तीसरी रात भी ख्वाब आ गया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ आपको इसके अंदर मैसेज दिया जा रहा है। और फिर उसके अंदर हम ये बात करेंगे जो मैमुना साहब ने बयान फरमाई कि अच्छे अफराद से, नेक अफराद से, सालिहीन से अपने ख्वाब को डिस्कस किया जाए। और जिस तरीके से किताब का भी हवाला दिया अपने सिरीन का, और इसी तरीके से हम कुरान करीम के अंदर देखते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े का। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो स्पेशलिटी है, और इसी तरीके से यही स्पेशलिटी अपने सिरीन के अंदर और दीगर अफराद के अंदर आई है, वो ये है कि उन्होंने अपनी इफ़्फ़त का ख्याल रखा, अपनी पाकदामनी का ख्याल रखा, हया और शर्म का मुजाहरा किया। और कहते हैं कि ये अगर किसी के अंदर बअतम मौजूद हो सिफत, उसको फिर ताबीर ख्वाब का इल्म हासिल होता है। ताकि भाई ये मुझे बताएं कि क्या अल्लाह पाक ने जो वो लोग जो कि मुर्दे दुनिया से जा चुके हुए हैं उनको कोई तरीका दिया हुआ है कि वो आके कम्युनिकेट कर सके वाया ख्वाब? ऐसा भी होता है, बहुत सारे ख्वाब हैं। मिसाल के तौर पर दो भाई थे, एक का इंतकाल हो गया, उसके ऊपर हज वाजिब था लेकिन हज नहीं किया था, दूसरा इंतज़ार करता रहा शायद ख्वाब में आ जाए, ख्वाब में आ जाए, एक अरसे तक ख्वाब में नहीं आया। फिर जब वो ख्वाब में आया तो देखा कि वो बेहतर जगह पर है। सवाल किया कि आप कैसे बेहतर जगह पर हैं, आपका तो हज नहीं हुआ था। तो उन्होंने अपना किस्सा बयान किया कि वैसे तो मैं सख्ती के अंदर था, लेकिन चूँकि मेरी नियाबत में किसी और ने हज कर लिया, उसके बाद जाकर मुझ पर से ये सख्ती ख़त्म हुई है और मैं अब नजात के रास्ते पर आ गया। तो ऐसा भी होता है कि जब गुजरा हुआ कोई शख्स होता है तो वो आता है ख्वाब में और उसको परवरदिगार इजाज़त देता है कि तुम जाओ अपने अजीज़ों के ख्वाब में और जाकर बयान करो। और यकीनन ताल्लुक़ होता है, जो भी इस दुनिया से चला जाता है, कितनी अरवाह होंगी जो हमारे दरमियान मौजूद होंगी, हमें नहीं अंदाज़ा है। और अगर हमारी बातनी आंखें खुल जाए तो पता चलेगा कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं कि जो मौजूद हैं। लेकिन हमें यह तौफीक नसीब होती है कि हम अपनी ज़ाहरी आंखों से कभी कभार उन अरवाह को भी देख पाते हैं। हाँ, क्योंकि वो एनर्जीज एट द एंड ऑफ द डे वो एनर्जीज हम महसूस करते हैं। अच्छा, कैसे बुरा ख्वाब नहीं बताना चाहिए या फिर अच्छा ख्वाब भी कहते हैं कि नहीं बताना चाहिए?
देखिए सूरह यूसुफ जो में हज़रत याकूब अपने बेटे को जो नसीहत कर रहे हैं वो यही तो है कि इस ख्वाब का, यानी 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, सूरज और चांद सजदा कर रहा है, तो ये तो जो भी सुनेगा उसको फ़ौरन समझ में आ जाएगी, भले वो आलिम हो या ना हो, कि ये कोई बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल करने जा रहे हैं। पहले ही वो हसीन थे, पहले ही वो वालिद के लाडले थे, उस पर वो ये ख्वाब बताते अपने भाइयों के सामने तो वो हसद करते। तो वालिद ने कहा ही यही कि अब इनको मत बताना। तो ये जो अच्छा ख्वाब न बताना है, इसका मतलब भी यही है। एक तो नज़र भी लग सकती है जी, हसद भी हो सकता है। इससे पहले कि वो ख्वाब की ताबीर आए, अब वो ख्वाब की ताबीर कब आती है? 40 साल के बाद। ठीक है, अब 40 साल के बाद जिस ख्वाब की ताबीर आनी है, 40 साल पहले उसका हसद तो हो सकता है, उसकी नज़र तो लग सकती है, तो इसलिए उससे मना किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि नेक लोग जो हैं उनके ख्वाब तो सच्चे हुए, हम आप जैसे लोगों के ख्वाब कैसे सच्चे हो सकते हैं? वो ये होता है कि अगर आप बावुज़ू सोते हैं, अगर आप जिक्र करते करते सोते हैं, तो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला आपको मैसेज दे देते हैं किसी फ़रिश्ते के ज़रिए, और वो फ़रिश्ता कभी गुज़रे हुओं की सूरत में आता है, कभी अच्छे ख्वाब की सूरत में आता है, और एक तरीका वो भी है जो हमें कब्र में महसूस होगा, और वो है कि जन्नती को नज़ारे दिखाए जाएंगे गोया कि वो जन्नत में है। तो एक ख्वाब की सी कैफियत होगी प्रोजेक्टर की तरह के लोग सारे उसमें हैं, ऐश कर रहे हैं, और वो फील करेगा कि वो खुद भी उनमें है। इसी तरह जो जहन्नुमी है उसे जहन्नुम के नज़ारे दिखाए जा रहे होंगे, लोग चीखें मार रहे हैं, आग में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं और करा रहे हैं, और उसको फील होगा वो भी उसी में है, तो वो उसमें वो तकलीफ महसूस करेगा। इसका मतलब है ख्वाब में आग दिखना। इसी तरह से ख्वाब में कुछ चीज़ें हैं जो अलामत हैं, जैसे आग है, पानी है, कामयाबी की अलामत है, उड़ रहे हैं आप, कामयाबी की अलामत है। ऐसे कुछ इशारे हैं, वो फिर आप सिर्फ नेक लोगों को या उलमा को या सालेहीन को या अपने मुखलिसीन को बता सकते हैं। वालिदैन और असातिज़ा को छोड़ के आपका मुखलिस बेलौस कोई भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात। अच्छा मुझे बताएं, एक अभी आस मध्य नकी में हमें एक सवाल आया है। फैसल नामी शख्स है, उन्होंने कहा कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो मछली पकड़े थे, उन्होंने जैसे मछली पकड़ी वो उनके हाथ से निकल गई। उन्होंने कहा फिर मैंने उसको दोबारा पकड़ने की कोशिश की, मैं उसको नहीं पकड़ पाया। कहते मेरे पूरा ख्वाब में मैंने इसी में था कि मैं इसको पकड़ना चाह रहा था और वो मेरी दस्तरस से बाहर थी। तो इसकी, और ये फजर के बाद उनको ख्वाब है, इसका क्या मानी हो सकता है? देखिए मैंने पहले अर्ज़ किया था, रहमानी ख्वाब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होते हैं, उसमें कभी कभी वार्निंग भी होती है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस ख्वाब में बता रहे होते हैं कि आप ये काम ना करें। कभी कभी मुबश्शिरात होती हैं कि आकी बशारतें दी जा रही होती हैं कि आप उसमें तसल्ली तशफ़ी हो जाए। कभी कभी ये ख्वाब नफसानी होते हैं, नफ्सियात में मामला इस तरह, हम किसी काम में उलझे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। हम कभी कभी हम जैसे कह रहे हैं इस्तिखारा, मिसाल तौर पर हम ख्वाब में इस्तिखारा ख्वाबों को इस्तिखारे से भी वो करते थे, जोड़ देते हैं। उसमें कुछ लोगों को इस तरह की ख्वाब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इस्तिखारा का मतलब होता है खैर तलब करना, उसमें भी यही होता है इत्मीनान क़ल्ब। अच्छा, इसमें वैसे हर बंदे को ख्वाब आ सकता है इस्तिखारा करके सोने के दिन ख्वाब देखे? हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हमारे पास जो आते हैं वो कहते हैं हम तो 10 दिन से कर रहे हैं इस्तिखारा, हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, ना हमें कोई हरा नज़र आया, ना कोई काला नज़र आया, कुछ भी नज़र ही नहीं आया। तो इसमें ये होता है इत्मीनान क़ल्ब। जिस तरह आपको अर्ज़ किया, नफ्सियाती मामलात में हम उलझे हुए, रिश्ते के हवाले से उलझे हुए, कारोबार में बिज़नेस पार्टनर हैं तो मुझे इससे करना चाहिए, उससे करना चाहिए, और मैं बहुत उलझाव का शिकार हूँ। तो फिर इस तरह के ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं। जैसे बात की पानी की कामयाबी, लेकिन वो मछली नहीं कर रही है, अब वो क्योंकि सुन चुका है, अज्यूम कर चुका है, तो इस तरह निकल रही होती है। इस तरह के जो भी ख्वाब हों वो किसी अच्छे जो साहिब राय आलिम होते हैं उनसे जाके डिस्कस ज़रूर करें, ताकि वो जो इंटरनल तौर पे जो परेशान हैं, जो तकलीफ़ है, वो ख़त्म हो जाए। हमेशा हर चीज़ उस तरह नहीं होती। मिसाल के तौर पे किसी को ख्वाब में दूध नज़र आता है, ठीक है ना, अब अहादीस में ये है कि दूध का ख्वाब जो है वो नेक बख्ती की तरफ होता है, मगर अब ये देखा है उसकी कंडीशन क्या है। जैसे इमाम सिरीन के हवाले से बात की जा रही है, उनको इस तरह के एक शख्स आया, एक ही ख्वाब बयान किया, आपने फरमाया इसकी ताबीर ये। अगला शख्स आया, उसने तकरीबन वैसे ही मिलता जुलता ख्वाब बयान किया, तो फरमाया इसकी ताबीर ये। तो जो 7 लोग बैठे उन्होंने कहा हज़रत आपने उसको ये ताबीर दी और इसको ये ताबीर दी। अच्छा, बंदे बंदे पे भी डिपेंड करता है। हाँ, फरमाया इसलिए कि वो नेक था, उसकी ताबीर ये है, और ये गुनाहगार, इसके लिए वार्निंग, इसके लिए ताबीर ये है। इसका मतलब है हम अननोन बंदे को तो ताबीर नहीं दे सकते क्योंकि हम उसका कैरेक्टर नहीं जानते, उसका किरदार नहीं जानते। मतलब ये होता है जो अहले इल्म होते हैं, अहले राय होते हैं, अहले बसीरत होते हैं, वो कम से कम अपनी रूहानी बसीरत से जज भी कर रहे हैं। नूर में मुझे बताइए, लोग नेट से कैसे ताबीरें निकाल लेते हैं? आजकल लोग ख्वाब देखते हैं, फौरन जाके गूगल चाचू के पास जाके कह देते हैं हमने ये ख्वाब देखी है।
देखिए मसला मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी एक मामला इस तरह का है कि जो इज्तमाइयत है ना मिल्लत इस्लामी की, उसको भी तोड़ी जा रही है, इनफरादियत को ख़त्म किया जा रहा है। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कुरान ने कहा हमें फ़िज़िकली तौर पे उलमा से रब्ता रखना होगा। हम उलमा के पास जाएंगे, उनकी सोहबत होगी। जिस तरह बात की बहुत सारी चीज़ें हैं हमें नज़र नहीं आती, यहाँ ऐसी चल रहा है, नज़र नहीं आ रहा, महसूस हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो दिख नहीं रही मगर महसूस होती है। जब आप किसी अहले नज़र के पास बैठते हैं तो उनकी रूहानियत से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। कभी कभी हमने ये भी सुना है कि अल्लाह वालों के साथ बैठने से जो इंसान का दिल होता है वो नूर से मुनव्वर हो जाता है, उसमें जो सख्ती होती है वो ख़त्म हो जाती है। सही। अहमदाबाद से कॉलर हमारे साथ असद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी असद भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मैं अपने आप को मरा देखता हूँ तो ज्यादातर मैं बिच्छू में सांप को देखता हूँ, तो मैं बता दें। अच्छा ठीक है, ताकि भाई वो कह रहे हैं कि मैं अक्सर ख्वाब में अपने आप को मरा हुआ देखता हूँ और फिर मैं बिच्छू और सांप वगैरह को भी देखता हूँ। ये है कि एक तो इसकी ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ समझ में आ रही है उसकी तरफ भी इंसान मुतवज्जह अपने आप मुहासबा करे और चेक करे कि क्या कोई ऐसा काम तो नहीं है कि जिसका अंजाम आखिरत में इस तरह के अजाब से है, और अगर नहीं है तो फिर उसमें परवाह करने की कोशिश ना करे और ये ना समझे कि मैं जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ और मैं परेशान हो जाऊँ कि भाई ये मुझे नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरी आक़िबत ख़राब है, जबकि मैं नमाज का भी पाबंद हूँ, रोज़े का भी पाबंद हूँ, हज ज़कात खुम सारी चीज़ अदा करने वाला हूँ, फिर भी मुझे ये चीज़ आ रही है, तो फिर उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिस तरीके से यहाँ पर डिस्कस भी हुआ कि शैतान की तरफ से होती है, परेशान कर रही होती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कोई आसान ज़िंदगी नहीं थी, बड़ी मुश्किलात थी उनको, और उसमें फिर लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए कि ए अय्यूब तुम अपने आप को नबी कहते हो, अगर नबी होते तो तुम अपने आप से ये सारी तकलीफ़ें दूर कर सकते होते। तो ये भी अपने आप को उस मंजिल पर महसूस करे कि अगर मैं परवरदिगार की इताअत और बंदगी के रास्ते में हूँ, इसके बावजूद मुझे ख्वाब आ रहा है, तो यकीनन शैतान मुझे मायूस करना चाह रहा है, यकीनन शैतान मुझे बंदगी के रास्ते से रोकना चाह रहा है और मुझे गलत रास्ते पर डालने की कोशिश करना चाह रहा है। और जिस तरीके से अभी मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने बात की कि इंसान उलमा की और औलिया की खिदमत में जाए, तो एक और इसके अंदर मैं थोड़ा सा तकमीले का इजाफा करूँगा कि खुद अच्छे वली का मिलना और हकीकी वली का मिलना भी आसान काम नहीं होता। आज के ज़माने में जिस तरीके से खालिस दूध मिलना मुश्किल होता है, इसी तरीके से खालिस वली मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़े नादिरों में नादिर अफराद होते हैं कि जिनसे ख्वाब बयान किया जाए तो वो एग्जैक्ट आपको ताबीर बयान कर सके। और अब मैं अपने पर्सनल तजर्बे की बात करूँ तो बहुत सारे अफराद का हमने नाम सुना हुआ है, बहुत सारों की खिदमत में जाने का मौका मिला है, लेकिन बहुत कम अफराद ऐसे थे कि जिनसे हमने जो सुना था वैसे ही उनको पाया है। बहुत कम अफराद थे। तो आम आवाम के लिए कैसे पॉसिबल होगा? वो तो बेचारे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं फला बाबा का नाम लिखा है, फला आमिल का नाम लिखा हुआ, चलो उनके पास चले जाओ, और वो फिर उनसे बहुत ज़्यादा लूटते हैं और कोई उनको फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो मैं इसके अंदर रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप पहले किसी को मुखलिस पाएं, उनसे मालूम करें कि मुझे किन की खिदमत में जाना चाहिए और उनके पास जाकर मालूम करें। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल आया, मैं नूर भाई आपके पास भी आऊँगी कि आसमदिया ने कि मैंने ख्वाब में अपने आप को, अक्सर ख्वाब में अपने आप को सफ़र करता हुआ देखता हूँ, तो उसका क्या मतलब है? ख्वाब में सफ़र इल्म है। आप हदीस शरीफ है ना कि हर सफ़र इल्म होता है, हर सफ़र में आपको इल्म हासिल होता है। ख्वाब में जैसे सांप बिच्छू जो है, कोई भी दरिंदा देखना दुश्मन होता है, फ़ौरन सदका दे देना चाहिए, और जैसे भाई ने कहा अपने अमाल पे अपना मुहासबा करके तौबा भी कर लेनी चाहिए। ख़ुद को मरा हुआ देखना नॉर्मली ये है कि आप उसमें क्या है कि हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, और अल्लाह ताला ने कुरान में ना जानने वालों को मुर्दा कहा है। तो इन्हें कहें कि अपने इल्म की तरफ तवज्जो करें, अपना इल्म बढ़ाएं, अपना इल्म हासिल करें, और वैसे भी अगर खुद को मरा हुआ देखें तो उम्र बढ़ती है। समीना मासद कॉलर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, रमज़ान मुबारक। समीना, क्या सवाल आपका? खैर मुबारक आपको। बस मैं अपना ख्वाब बताना चाहती हूँ। मैं 20-25 साल से ख्वाब देखती हूँ, मुख्तलिफ वक्तों में, 6 महीने साल में, लेकिन देखती हूँ। वो ये कि मैं भाग रही हूँ, उसमें मुझे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स होती हैं वो भी आ रही हैं, समंदर भी है, दरिया भी है, पहाड़ भी है, खेत खलियान भी, बस मुझे कोई मारने आ रहा है, और वो जो मारने आ रहा है वो मुझे ये नहीं पता कि कौन है।
एक दफा इस ख्वाब में मैंने देखा था कि काले का, उसका मुंह नहीं देखा था, उसके हाथ में छुरा है और वो उसने अपनी पीठ की तरफ रखा है, वो मुझे ऐसे पकड़ के ना मेरी पीठ में छुरा घूम रहा है। अच्छा, फिर इसी दौरान में मैंने देखा एक शेर आया है जिसपे मैं बैठ गई हूँ और मैं बैठ के, और बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। तो ये ख्वाब ऐसा ख्वाब है जो मुझे, और 90% जब मेरी आंख खुलती है ना, मैं आपको गलत बयानी नहीं कर रही, फजर होने वाली होती है। तो और मैं 2-3 दिन तक इस ख्वाब की वजह से ना बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, और मेरा पूरा जिस्म कांप रहा होता है और भारी हो जाता है, बिल्कुल ऐसा भारी होता है कि मतलब आँख खोलने के लिए, जब मैं आँख खोलने की कोशिश करती हूँ तो आँख नहीं खुलती, मैं हिल नहीं पाती, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझ पे मनो टनो वजन डाल दिया है। और बड़ी मुश्किल से जब आँख खुलती है ना, जैसे ख्वाब से जागने के लिए, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी आँख खुल गई, वरना जैसे समझे खत्म हो गई है। अक्सर ऐसे ख्वाब होते हैं, बिल्कुल। नूर भाई क्या इनकी अच्छा, पहले जो ख्वाब था जो बात कर रहा था, जिसके तकरीबन ने बताया था, देखिए उस ख्वाब में ये कि ऐसा कुछ शख्स जो अपने आप को मरा हुआ देखे या बार-बार मरता हुआ देखता हो या कोई नुकसान देख रहा हो, तो फिर ऐसे शख्स को चाहिए हुई है तो ये शैतान की तरफ से होता है। तो उसमें आप सूरह रहमान पढ़ें। जब आप सूरह रहमान पढ़ेंगे तो तसल्ली और तशफ़ी हो जाएगी। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ करा कि आप उलमाए कराम, औलिया कामी और औलिया अल्लाह जो हकीकत उलमाए हक़ हैं और आलिम बाअमल हैं, आप आलिम बाअमल की सोबत में बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मामलात में क्लियर हो जाएंगी। अब इस तरह ये बहन का ख्वाब है, या बहुत सारे इस तरह लोग जो ख्वाब देख रहे होते हैं, वो भाग रहे हैं, कुछ चीज़ें उनके पीछे लगी हुई है, घबराहट, बेचैनी, ख़ुद को उन्होंने कहा कि 3 दिन तक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि मैंने कहा था कि अल्लाह के नबी के सामने एक शख्स आया था कि रसूलुल्लाह मेरी गर्दन किसी ने काट दी, तो हुज़ूर ने फरमाया था कि तुम आइंदा किसी को नहीं बताना। जिस तरह ने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 मरतबा तो तुका दें। आप ऐसा शख्स अपना हिसार ज़रूर कर लें। आप किसी को 10 साल से ख्वाब आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं, ये बकौल इनके को 25 साल से आ रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, हिसार ये होता है 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा सूरह कुरैश, 11 मरतबा सूरह कौसर, 11 मरतबा सूरह इखलास, फलक और नास। ये 11 मरतबा कम से कम 11 दिन पढ़ लें। तो शैतानी अगर मामलात हैं, कभी कभी ऐसा होता है शैतानी हिसार के अंदर बंदा आ जाता है कुछ बदआमाली की वजह से या किसी शैतानी मामलात की वजह से, तो अगर ये 11 दिन तक ये हिसार करता रहेगा, आयतुल कुर्सी चलते उठते बैठता रहेगा, बावज़ू रहेगा, तो इंशाल्लाह शैतानी हिसार से उसका जो हिसार है वो टूट जाएगा, तो उसको दिली तौर पर इत्मीनान क़ल्ब हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे तकी भाई मुझे बताएं, अगर आप ख्वाब में देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत से लोग कहते हैं हमने ख्वाब में देखा रसूल पाक को या मासूमीन को देखा है, तो क्या सच में वही होते हैं या फिर एग्जैक्टली हमारे दिमाग वो चीज़ को बना रहा होता है? जी, इसके अंदर बहुत सारे लोग दावा करने वाले तो होते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि जो सच्चे अफराद होते हैं और उन्होंने वाक़ई देखा होता है, और उसमें ये कि हम किसी के बारे में कह नहीं सकते कि भाई जो तुम सुना रहे हो लगता नहीं है, बड़ा मुश्किल है कि तुमने देखा हो। हम किसी के बारे में नहीं कह सकते, हम अपने बारे में फ़ैसला कर सकते हैं कि जो हमने देखा है उसके शवाहिद और क़राइन से यही लगता है कि वो हुज़ूर सरवर कायनात की तस्वीर मुबारक है, तिमसाल मुबारक है, या मौला मुत्तक़ियान का, इमाम हुसैन का, इमाम हसन का और बाकी हस्तियों का है। तो वो हम खुद अपने बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। और आम तौर पर रिवायात के अंदर यह आया है कि शवाहिद व क़राइन से जब पता चल जाता है कि वो हस्ती हैं, तो वही हस्ती भी होती है और उन्हीं की तरफ से कोई तालीम या तो दी जा रही होती है या बशारत दी जा रही होती है। दूसरी बात ये कि जो भाई ने सवाल किया, जो बहन ने सवाल किया था कि ऐसे ख्वाब आ रहे हैं 25 साल से आ रहे हैं, तो उस हवाले से एक छोटे से नुस्खे का इजहार करेंगे। वो ये है कि एक कागज़ पर शयातीन के नाम लिख कर वो उस कागज़ को जलाएं और उसका धुआं अपने घर में फैलाएं। शयातीन यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले और या तो अभी तक जितने भी ज़ालिमीन और बातिलीन गुजरे हैं उन सब के नाम को लिखे। मिसाल के तौर पर इब्लीस, जी, इस तरीके से इन सब के नाम को लिख कर फिर उसका जो धुआं है उसको घर में फैलाएं, तो जो शैतानी जन्नात होंगे वो फिर यहाँ से उड़ जाएंगे और इंशाल्लाह इनको शिफा हासिल होगी। ये मुझे बताएं, जो लोग झूठा ख्वाब में, अक्सर बहुत से ऐसे लोग देखे हैं वो कहते हैं जी हमने तो ख्वाब में देखा था और मुझे इतनी पाक हस्तियों का नाम लगे, कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ये कर दो। जैसे कुछ पुराने बुजुर्ग ऐसे बताते थे कहीं पे रिश्ता भी करना होता था, कुछ चीज़ खरीदनी होती थी, बेचनी होती थी, तो कहते थे हमने ख्वाब में इनको देखा है। तो झूठे ख्वाब बताने वालों के लिए क्या फिर हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा, क्योंकि शैतान को यह मजाल नहीं कि वो मेरी सूरत बना सके। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठा ख्वाब बयान करने वाले की बख्शिश नहीं है। यानी और एक और जगह
भी इसी तरह की रिवायत है मिलती जुलती हुई कि झूठा ख्वाब बददर्जा शिर्क तक गुनाह है। अल्लाह अकबर। तो ये जो है, ये जो लोग बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर और खुद इस तरह के दावे या ये करते हैं, ख्वाब में देखा तो तुम्हें हुकूमत मिलेगी, ऐसी बहुत सारी चीजें। हाँ। तो ये जो है ये बहुत बड़ी जुर्रत और वो है, गुनाह है, इससे बचना चाहिए। कोई नहीं, इसकी बख्शिश नहीं है। कोयटा से कॉलर हमारे साथ है जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील भाई क्या पूछना चाहेंगे? मैं शबीर अहमद बात कर रहा हूँ। अच्छा शबीर अहमद, जी जी। पहले जो है वो बात पा गए थे, तो उसके बाद जो है फिर हमने जो है वो मुख्तलिफ मेरे घर वालों ने उन्हें ख्वाब में देखना शुरू किया। तो ज़्यादातर जो ख्वाब है उन्हें जो है ये इस तरह से वो आ रहे थे कि मतलब काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और काफ़ी जो है वो मतलब बागात में घूमते हुए ख्वाब में नजर आ रहे थे। तो इस हवाले से मुझे पूछना था कि आप जरा कहीं बता दें कि इसकी क्या ताबीर हो सकती है। अच्छा शबीर भाई, आपने कहा कि आपने अपने वालिद को ख्वाब में देखा जो कि दुनिया में नहीं रहे अब? जी जी, वो तकरीबन 40 दिन पहले फौत हो गए। अच्छा, तो और मेरे मुख्तलिफ अच्छा ठीक है, तो बड़ा वैसे प्यारा ख्वाब लग रहा है। वो कह रहे बागों में देख रहे हैं। उन्होंने कहा 40 दिन हो गए उनके फादर की डेथ हुए हुए, और अक्सर हाँ वो अपने फादर को देखते हैं ख्वाब में कि वो कभी बाकी फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं कि वो बाग में घूम रहे हैं, वो अच्छी जगह पे हैं। मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी डिस्टॉर्शन थी। जी देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ये ख्वाब अच्छा साइन है इनके लिए। मगर उन्हें चाहिए कि अपने वालिद साहब के लिए इसाले सवाब करते रहें, सूरह मुज़म्मिल पढ़ते रहें, ख़ास तौर पे सूरह मुल्क पढ़ते रहें, और जो उनसे हो सकता है वो इबादत करते रहें। सेकंड ये कि ऐसे जो सदक़ा जारिया होते हैं वो ज़रूर काम करें हमारे यहाँ। जहाँ जिन इलाकों में पानी नहीं है वहाँ पानी का इंतज़ाम करवा दें। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ दरख्त लग सकते हैं 50-100 दरख्त एक आम इंसान लगा सकता है। इस तरह गरीब यतीम बच्चों के हवाले से उनकी कफ़ालत कर ली जाए और उनको अपने वालिद या वालिदा के नाम से मंसूब कर दिया कि इसकी कफ़ालत, ये वो काम है कि जो सदक़ा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इसका बैंक अकाउंट हमेशा चलता रहेगा। उनको तो सवाब जाएगा, साथ में आपको भी जरूर। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ इफ्तार के समा में। शेफ़ समिया, क्योंकि अभी खाने की चीज़ें बनानी हैं तो पहुँच गई हैं पहले हाथ धोने। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और अच्छाई का कदम आगे बढ़ाने के लिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। हर काम करने से पहले आप अगर अपना हाथ धोएं, सफाई का ख्याल रखें, हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि यही हाथ जो है वो दुआ के लिए अगर उठते तो अपने घर वालों को खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। बिल्कुल जी, नीयत भी साफ होनी चाहिए, साथ में हाथ भी साफ होने चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो बेहतरीन है। आज है वैसे, आज आपको पता है शेफ़ समिया आपका दुपट्टा करंट छोड़ा है। 2 दफ़ा मुझे करंट लगा दुपट्टे से। मैं कहती हूँ ऐसी, इसका मतलब आप में बरक रफ्तारी है जिसकी वजह से आप इतने कम टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें बना ली। हाँ, करंट अंदर दुपट्टे में भी आजकल चल रहा है, दुपट्टे के तार ने काम कर दिए। चले, अच्छा भाई क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं आज? हम बहुत ही ज़बरदस्त जो रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं। एक तो हम बनाने जा रहे हैं फायर विंग्स, यानी कि हम जो है वो क्रिस्पी विंग्स बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको आप पीटा ब्रेड के साथ, टॉर्टिला ब्रेड के साथ, या नॉर्मल जो घर में डबल रोटी है उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, और अफ्तार में भी खा सकते हैं। अफ्तार में भी, और खूब सारी सैलेड के साथ। ओह यस, बहुत सारी सैलेड, और ऊपर से क्योंकि बच्चे भी बहुत शौक से ही खाते हैं तो उसके साथ हम फ्रेंच फ्राइज करेंगे। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैं उधर आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज जो है वो हमारे बन रहे हैं तलों के तेल में। और इसकी जो पैकेजिंग है ना वो बहुत अच्छी है इसमें, क्योंकि 1 लीटर की भी पैकेजिंग है, 3 लीटर की भी पैकेजिंग है, और अच्छी बात है कि गिरने का खतरा नहीं होता इसमें। बिल्कुल, हाँ। गिरने का है भी। और देखिए मेरे पास तक 3 किलो की है, लेकिन ये बहुत ईजी है कैरी करना। तो आप इसको आराम से, और ये फ्राइज इसलिए करें क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है जब तक हम लोग अपने विंग्स को मैरिनेट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से हम इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले हम एक बोल ले लेते हैं, बल्कि खुले बर्तन में हम करते हैं ताकि हमें थोड़ा लोगों को नजर आ जाए। ठीक है। सबसे पहले तो आपने विंग्स लेने, ठीक है, या विंग्स लेने। यहाँ पे स्पैचुला की मदद से ये सोया सॉस, ये आप सोया सॉस लेंगे यहाँ पे तकरीबन आप समझ लें कि ये 3 टेबलस्पून, क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और ये बाजार के अंदर यही विंग्स जो क्रिस्पी करके कोट करके ले सकते हैं, और कोट आप वही यूज़ कर सकते हैं जो मैंने फिश एंड चिप्स में आप लोगों को बताया था। ठीक है। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, वो रिपीट कर भी कर लेंगे। ठीक है। हाँ,
और ये क्योंकि फायर है तो थोड़ा सा मिर्चें इसमें जो है वो तेज़ होंगी। अच्छा, यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने घर वालों के हिसाब से कि मिर्च मसाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं। पता चले ना शेफ समिया का ज़रा वो थ्रेशोल्ड और है मिर्चों को लेके। अपना मैदा नहीं साड़ना प्लीज़। अच्छा, ये है हॉट सॉस। ओहो, ये तकरीबन हम 4 चम्मच हॉट सॉस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हम यूज़ करेंगे। नमक हस्बे जायका। अच्छा, ये ना इतनी ऑथेंटिक रेसिपी है विंग्स की, और अगर आप बाजार जाएं या आप घर में ऑर्डर भी करें तो आपको तकरीबन कोई 1000 रुपया तो लग जाता है, आराम से लग जाता है। हाँ। तो हम इसको मिक्स करेंगे जब तक हमारे फ्राइज जो है वो हल्के से कलर ब्राउन उसका आ जाए, गोल्डन सा, तो हम इसको रखेंगे और फिर उसके बाद इसी तलों के तेल के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें कोई हमें अलग से डिप करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको बहुत क्रिस्पी अच्छा लगता है, जो लास्ट टाइम मैंने फिश एंड चिप्स की जो रेसिपी बताई थी कि हमने 1 कप मैदा लिया था, उसके अंदर हमने हल्का सा बेकिंग पाउडर ऐड किया था, फिर हमने नमक, काली मिर्च और ओरिगानो ऐड करके आप उसको कोट करके ठंडे पानी में आप उसको कर सकते, तो थोड़ा टम्पूरा टाइप बन जाएगा। अदरवाइज आप उसको डस्ट करेंगे तो थोड़ा क्रिस्पी टाइप बन जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल तैयार है। इसको आपने आधा पौना घंटा जो है वो रखना है फ्रिज के अंदर, और उसके बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम तो अभी कर लेंगे ना। हम तो अभी कर रहे हैं, हम सुबह से भी इसको आराम से करके रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब तैयारी कर रहे हो। हाँ, आप सुबह बना लीजिए। मुझे बताइए, एयर फ्रायर में बन सकता है? एयर फ्रायर में बहुत अच्छा बन सकता है। और आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, क्योंकि मैं इस वक्त फोटाइल के किचन में हूँ, इनका मैजिक अवन क्योंकि मेरे अपने घर में है, तो इसके अंदर वो चारों ऑप्शन है। उसके अंदर एयर फ्राई का भी है, बेकिंग का भी है, स्टीमिंग का भी है, और हाइड्रेट करने का भी है। हाइड्रेट करने का? तो मेरे ख्याल से नान गर्म हो सकता है। अच्छा, उम्मीद ने भी ज्वाइन के लिए डॉक्टर मेरा उम्मीद, कैसी आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको और डिहाइड्रेट करने का भी, जैसे आपको अपने बनाना चिप्स खाने, तो आप उसमें बनाना रख दीजिए और वो आप उसको उस टाइमिंग्स हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो फोर्टाइल की रेंज बहुत ही शानदार है। जी, मैंने को सारा अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है, इसमें मैंने कोई क्रिस्पी नहीं ऐड किया है, अंडा या डस्ट या कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाह, थोड़ा तेल उचक रहा है, इसलिए मैंने ऊपर शीशा की प्लेट रख ली है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो शेफ होते हैं अगर वो उबलते हुए खौलते हुए तेल में भी हाथ डाल दे तो उनका हाथ नहीं जलता। ऐसा कुछ नहीं होता। कल ही मेरा हाथ जल गया था। हाँ, कल ही मेरा हाथ घर में जला है। मैं पूरी ऑथेंटिक शेफ नहीं हुई फिर। ये देख, मैंने कहा आज देखते हैं कि कैसा होता है। ये इसको हम फ्राई कर रहे हैं। जब ये अच्छा गोल्डन क्रिस्पी गोश्त अपना खुद ही फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल के इसकी सॉस बनाएंगे और उसमें टोस्ट करेंगे। ओके, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ आना होगा। मैं ताबेदार जी, आप मुझे जहाँ कहेंगी मैं उधर आ जाऊँगी। बहुत शुक्रिया, आपके होने से काफ़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी सारा काम जो है वो निपट जाता है मेरा। अच्छा भाई, अच्छा मैं थोड़ी जज्बाती हो जाती हूँ, मुझे होता है जल्दी से मैं किचन में कोई काम करूँ मैं हाथ बटा दूँ। ठीक है, यहाँ तो मुझे भी कहा ना बोला कि खबरदार हिलाना नहीं है, मसाला हट जाएगा विंग्स का। अच्छा, ये लग जाती क्रिस्प। यहाँ पे तिल लेने हैं जी, यहाँ पे हम शहद लेंगे। ठीक है, ये शहद आपने लेना है। इसमें हल्का सा हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे बस। और इस वक्त हम इसको हिलाएंगे नहीं क्योंकि ये चिपक जाएगा आपस में, तो हमें इसको डायरेक्ट कोट करना है। ओके, तो फिर हम जब कोट करेंगे तो वो अपनी गर्मी से शहद भी मेल्ट हो जाएगा और टॉस कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, इसको हमने नहीं मिक्स करना ना? नहीं, अभी नहीं करना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं अक्सर देखती हूँ जब लोग विंग्स बना रहे होते हैं, कोरियन विंग्स में लोग ये करते हैं कि वो जो काले वाला सोडा होता है, हाँ, उसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक उसका ब्लैक सोडा। हाँ, नहीं, जो सोडे की बात कर रही हूँ। अच्छा, सही। हाँ, उसको भी, सोडे को भी इस्तेमाल करते हैं। वॉशरसाइड यूज़ कर सकते हैं हम उसके लिए, या डार्क सोया यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लोग कोरियन आजकल नूडल्स चल रहे हैं, हॉट पॉट टाइप चल रहे हैं, हाँ, तो उसके अंदर सॉसेस आप अपनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हम ऑथेंटिकली हमें यहाँ अवेलेबल भी नहीं है। तो हम जो भी चीज़ खाएं तो अपने टेस्ट बड से करें, अदरवाइज आप उसमें वॉशरसाइड सॉस और डार्क सोया। देखिए, हम पाकिस्तानियों की बात सबसे अच्छी है, हम कोई भी कुजीन जब वो बनाएं उसके अंदर पाकिस्तानी तड़का लगा देते। बिल्कुल, हमारा चाइनीज़ भी वो चाइनीज़ है जो चाइना में नहीं बनता होगा, लेकिन वो तो हम नहीं खा सकते, यही सबसे बेहतरीन चाइनीज़ है। अच्छा, और ऐसा
चाइनीज जैसे आपको भी वेस्ट में अमेरिका वगैरह भी जाए वहाँ भी ऐसे ही चाइनीज मिलेगा जैसे हम बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आज हम बना रहे हैं डिज़र्ट रूह अफ़ज़ा की, क्योंकि रूह अफ़ज़ा आपको पता है कि मशरूब मशरिक है, लेकिन हम इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले आज हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा का कस्टर्ड। तो जो प्रॉपर ट्राइफल होता है ना, तो शादियों में मिलता है, केक रस वाला, केक वाला, फ्रूट्स वाला, क्रीम वाला, तो बिल्कुल इसी तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कस्टर्ड वैसे बनाया हुआ है, लेकिन हम इसके ऊपर की जो असल रूह अफ़ज़ा की टॉपिंग है वो हम करेंगे। तो मदिया प्लीज वो आप जी आप मुझे बताएं। मैं हाँ अभी गर्म है ना, ये गर्म है। क्योंकि हम इतना गरम बनाते तो इतना टाइम नहीं है। सिंपल मैंने इसके अंदर केक की लेयर्स लगाई हैं, फ्रूट्स डाले हैं, और यहाँ पे वनीला कस्टर्ड ये दूध में घोल लिया था नीम गर्म दूध के अंदर, और उसमें चीनी आपके हिसाब से जैसे भी आपको मीठा आपकी फैमिली को पसंद है। और जब दूध उबल रहा था तो थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड घोलते वक्त जो है वो रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया था ताकि कलर पिंक आ जाए। मैंने पिंक कस्टर्ड यूज़ नहीं किया जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का होता है, मैंने रूह अफ़ज़ा का। अच्छा लग रहा है ना, बस ये नेचुरल कलर है, ये नेचुरल कलर है। अच्छा, ये व्हिप क्रीम है, ये व्हिप क्रीम है, हम पूरी नहीं यूज़ कर रहे, और यहाँ पे नॉर्मल क्रीम है जो कि टेट्रा पैक क्रीम हम 1 कप डाल दें इसमें, 1 कप डाल लें, और 1 कप इसके नॉर्मल क्रीम जो है टेट्रा पैक करें। ठीक है, ये हमने शामिल किया, और यहाँ पे हमारा रूह अफ़ज़ा मौजूद है। थोड़ा सा हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं, इसका कलर भी आ जाएगा, इसका कलर थोड़ा सा प्यारा आएगा क्योंकि कस्टर्ड में बहुत सारा हमने डाला है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हम हल्का सा ब्लेंड करेंगे। उसका कलर आ गया क्या उसका? जी मैं देख रही हूँ उसको। ये आप कलर देखें, हल्का सा बेबी पिंक कलर आएगा। इसको वही जो हल्का सा हिलाना पड़ेगा, झटका देना पड़ेगा। हाँ फ्लफी हो जाएगा, ये फ्लफी होगा ये एकदम। अच्छा, अगर आप इसमें ना करना चाहे तो आप इसको हाथ से भी विस्क कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, हैंड बीटर ले लें। और ये आप देखिए, सिंपल आप इसको पोरिंग करेंगे। अच्छा, ये तभी होगा जब आपका कस्टर्ड की एक पूरी प्रॉपर खुश्क लेयर बन जाएगी ऊपर। शेफ साहब मुझे बताइएगा कि मैंने ये कब निकालना है? बस ये जब हल्का सा गोल्डन अच्छा सा कलर हो जाए, और गोल्डन सा, ठीक है बस। और इसको क्योंकि हमारे पास टाइम भी जरा खत्म होने वाला है, बस हो गया हमारा ऑलमोस्ट। तो मैं इसको एक और इसमें निकाल लेती हूँ अभी, बाद में फिर हम इसकी बाय द टाइम हम जब वापस आएंगे ब्रेक से फिर इसको प्रॉपर डिश आउट दिखा देंगे। ठीक, आप इसमें डायरेक्ट डाल दीजिए। हाँ अच्छा जी, देखिए जब किचन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन रही होती है ना, तो फिर होता है कि किचन में पड़ता है, पंजाबी में इसको कहते हैं खिलारा, यानी कि काफ़ी ज़रा जो बर्तन है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और खाना पकाने से डर नहीं लगता, बर्तन धोने से डर लगता है, सारी खवातीन यही कहती हैं। तो अब खवातीन को डरना नहीं चाहता है, क्योंकि हमारे पास विम है। विम ले लेती हूँ ध्यान से हाथ। बिल्कुल, हमारे पास विम मौजूद है जिसका सिर्फ मकसद है आपकी ज़िंदगी में आसानी लाना, क्योंकि उसमें नमक और नींबू की बहुत अच्छी ताकत है जो बर्तन करता है बहुत साफ, और रमज़ान में करता है काम आसान। सही। अब मुझे बताएं मैडम जी, बस इसको डायरेक्ट इसमें आप सर्व करेंगी? ठीक है, मैं इसको निकाल लूँ। बस यहाँ पे हम सबसे पहले ये फ्रूट्स है मेरे पास जिसको हम डेकोरेट करेंगे, क्योंकि इसमें भरपूर फ्रूट्स मैंने डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सब अफ्तारी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, जब तक सेट करते हैं मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा इसमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर उम्मे आइल हमारे साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है तिब्बे नबवी का। उम्मे कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मे आज तिब्बे नबवी में हम क्या करने जा रहे हैं? हम आज बात कर रहे हैं मिसवाक की। अच्छा, खैर मिसवाक तो सबको पता है कैसी होती है, और इस पर खैर मैंने इसका छिलका रखा हुआ है, बट मिसवाक को हम समझते हैं कि मिसवाक जो है सिर्फ एक सुन्नत को ज़िंदा करने का नाम है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम तिब्बे नबवी का मतलब मुशाहिदा करें और थोड़ी सी स्टडी करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसके ऊपर बेतहाशा अहादीस मौजूद हैं। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक को ज़रूर इस्तेमाल किया करो, क्योंकि ये मुंह को साफ़ करती है और अल्लाह की खुशनुदी का बाइस बनती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा कि हम ऐसे मुंह ही साफ़ नहीं होता, अगर मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बीनाई को तेज़ करती है, आपके दिमाग को रोशन करती है, सर का दर्द ख़त्म करती है।
मैदे को मजबूती देती है, उसके अलावा आपकी कमर की जो कमज़ोरी होती है उसको दूर करती है, रिज़्क़ की कुशादगी का सबब है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये भी हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नमाज जो मिसवाक के साथ पढ़ी जाती है उसका सवाब जो है बगैर मिसवाक की नमाज से 70 गुना ज़्यादा है। कितनी बड़ी बात है सदा कि वो आपको बड़े तरीके से ताहिर और पाक कर रही है। और ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पे मुशक्क़त का मुझे खदशा नहीं होता तो मैं उनको हर नमाज से पहले ना मिसवाक का हुक्म देता। और फरिश्ते जो लोग मिसवाक करते हैं उनकी कब्र कहते हैं कि रोशन रहती है, फरिश्ते उस पर खुश होते हैं और शैतान नाराज़ होता है। ओके, इतने फ़वाइद हैं। और जब वो नमाज के लिए निकलते तो फरिश्ते उनके साथ चलते हैं, उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। मतलब ये दुनियावी और दीनी दोनों फायदे हैं इस एतबार से। और उसके अलावा ये भी है कि हम सुन्नत की बात करते हैं, तमाम अंबिया की सुन्नत का ये खासा है कि मिसवाक जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हम जब बात करते हैं कि मिसवाक कर लिया तो लोग बहुत से घबराते हैं कि जी मिसवाक करना मुश्किल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें बच्चों को डालनी चाहिए कि जो भी हमारे मुँह के अमराज हैं वो तो ख़त्म होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा 70 के करीब हमारे मसले हल होते हैं, जिसमें मैंने कहा रिज़्क़ की कुशादगी है, जहन का तेज़ होना है, बीमारियों को दूर करना है, बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर जो लोग मिसवाक नहीं कर सकते या उसको अवॉइड कर रहे होते तो उसको एक तो प्रैक्टिस करें। उसके साथ में आज बना रही है मिसवाक का माउथ वॉश। ओके, मतलब आपने मिसवाक अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है, पहले तो कोशिश कीजिए कि मिसवाक अपनी जैसे प्रॉपर कीजिए। अच्छा, इसका तरीका मैं बताऊं, इसलिए कि मिसवाक को हमने अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करना है, शैतान भी हमसे दूर होगा। जब फरिश्ते करीब आएंगे तो अल्लाह की रहमतें बरकतें भी नाजिल होंगी और सुन्नत को तो जिंदा करने का सवाब है। हमने रोज़ वाटर लिया है, रोज़ वाटर के अंदर जो है हम चुटकी भर जो है डालेंगे बेकिंग पाउडर। अच्छा, मिसवाक जो है पीलो की मिसवाक जिसका जिक्र मिलता है, अराक भी कहा जाता है उसको अरबी में। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आती है वो जैतून की मिसवाक है। अच्छा। और मिसवाक करने का तरीका भी होता है, इसका भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और मिसवाक को हमेशा जो है खुश्क जगह पे रखना चाहिए। अगर लोग इसको वॉशरूम में रखते तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमेशा इसको ड्राई जगह पे रखना, उसको गीला भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, लोग फ्रिज में रख देते, क्या ये ठीक है? फ्रिज में रखने की सब जरूरत नहीं, इसको सूखा ही रखना चाहिए। और बाहर रहेगी, आपने जिस वक्त मिसवाक करने थोड़ा सा पानी में भिगोना है और उसके बाद आपने उसको च्यू करके जो है और उसके मिसवाक जैसे लाइक ब्रश करना है, ठीक है। अच्छा, हमने रोज़ वाटर में डाला है बेकिंग पाउडर, इसके बाद 2 से 3 लौंगे डालेंगे और यहाँ पे जो है एक छोटा सा टुकड़ा हम इस पर डाल देंगे फिटकरी का, ठीक है। और ये मैंने मिसवाक का पाउडर बना लिया, आप इसको पीस के इसका पाउडर बना लीजिए। ये आप डालेंगे तकरीबन 1 स्पून। और ये जो है आपने जो हमारा स्पेयरमेंट ऑयल होता है आराम से मिल जाता है, चंद कतरे डालें। ये कौन सा ऑयल था? स्पेयरमेंट ऑयल। अच्छा, स्पेयरमेंट ऑयल। कितनी तेज वो आती है। उम्मीद मुझे बताएं कि जिन लोगों की गम्स ब्लीड करते हैं क्या वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप मिसवाक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जो ब्लीड करते हैं, जिनको पायरिया होता है, उसके अलावा जो लूज़ हो जाते हैं गम्स, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जब आप ये करते हैं तो इसलिए कि जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारे मुँह के ज़रिए अंदर जा रही होती है, तभी इसकी इतनी ताकीद की गई है। आपका मुंह जब साफ होगा तो कोई बीमारी अंदर नहीं जाएगी। हर तरह के बैक्टीरिया को, हर चीज़ को वो क्लियर कर देगा। और जब आप सोचें, जब हुक्म है कि 5 दफ़ा वो नमाज के साथ आपको मिसवाक का अगर हुक्म दिया जाता तो कितना मतलब आपको मुशक्क़त से बचाया गया है। तो दिन में 2 दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए कि मिसवाक करनी है और बच्चों को भी आदत डालें। इसके जो फ़वाइद है वो बेतहाशा है, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने भी कहा, एक पीलो की मिसवाक होती है, दूसरे नंबर पर जैतून की मिसवाक होती है। अच्छा, जैतून की मिसवाक का ख़ास फ़ायदा है कि उसमें झाग बनता है। जैसे बिल्कुल आप ब्रश करते हैं तो जब आप मिसवाक करेंगे उसमें बाकायदा झाग बनेगा, तो आपको वही टूथपेस्ट वाली फील आएगी। अच्छा, कितनी वो स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसे आपको लग रही है। हाँ। अच्छा, ये जो है ज़ाहिर सी हमने जो बनाया उसको आप बना के रख लेंगे तो इसमें आपको जो गम्स के हवाले से मिसवाक का फ़ायदा वो इसमें आपको मिलेगा। आपने ब्रश करने के बाद या मिसवाक करने के बाद ये लेके, और अगर आप कभी आजकल रिसीडिंग गम्स की कितनी प्रॉब्लम आ गई है, बहुत ज़्यादा। पहले एक एज के बाद आती है, मतलब आफ्टर 50-60 लोग एक्सपीरियंस करते थे, लेकिन अब तो बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन ये कि आप अब जो देखिए होता है कि जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बेतहाशा वैरायटी आ गई, तो हमें नहीं पता कौन सी चीज़ सूट कर रही है। तो अब भी ब्रशेस का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। वो ब्रश जो है उसके जो रेशो होता है वो हमें नुकसान पहुँचाता है, गम्स को नुकसान पहुँचाता है। तो आप मिसवाक कीजिए, मिसवाक के साथ यही जो चीज़ें मैंने डाली है इसके अंदर माउथ वॉश के अंदर, इसको आप लिक्विड ग्लूकोज के अंदर भी मिला के जो है आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं।
ओके ओके ओके। जैसे आप सिर्फ ये पाउडर लेके और इसको आप लिक्विड ग्लूकोज नहीं भी तो थोड़ा सा रोज़ वाटर के साथ पेस्ट बना के थोड़ा सा थिक सा उसमें लेके फिटकरी का पाउडर और लौंग का पाउडर ऐड कर लीजिए और इसको भी ब्रश के ऊपर बच्चों को भी अगर लगा के इस्तेमाल करवा रहे हैं। इसका टाइम क्या होना चाहिए मुझे बताएं। देखिए मिसवाक जिसे कहा गया कि हर नमाज से पहले एटलीस्ट ट्वाइस अ डे तो करना चाहिए। ये खाने के बाद लाजमी करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, हज़रत आयशा से रवायत है कि वो जब बेदार होते तो वो चाहे दिन हो या रात हो वो वज़ू से पहले मिसवाक करते, घर में दाखिल होते तो पहले वो मिसवाक करते। तो इतनी ताकीद है उसकी और उसके इतने फ़ायदे हैं कि इससे भी आप एक सुन्नत को ज़िंदा नहीं करें बल्कि आप अपने आप के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करें। जब रिस्क के लिए इतना परेशान होते तो वो उसकी कुशादगी का ज़रिया है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना ना मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वुर था जिसका ख्याली। और धनी अपनी किस्मत हम खुशकिस्मत उसको समझते हैं कि शायद जिसके पास बहुत सारी नेमतें हों, अच्छा घर हो, अच्छी औलाद हो, ये तमाम चीज़ें तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। लेकिन शायर ने बहुत प्यारी इसकी डेफिनेशन इसमें बयान की कि धनी अपनी किस्मत का है तू ही है, दयारे नबी जिसने आँखों से देखा, और मुक़द्दर है सच्चा मुक़द्दर उसी का, कि निगाहे करम जिस पे आका ने डाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना ना सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं बनो समा की आवाज़ सीज़न 14 में। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस सबीर रहमानी भाई और सिद्दीक़ इस्माइल भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और अब क्योंकि ये सेकंड राउंड शुरू हो गया है तो सेकंड राउंड में कुछ होंगी सख्तियाँ? यकीनन होंगी, क्यों नहीं होंगी। बिल्कुल, क्योंकि जो लीनियंसी थी ना बस वो ख़त्म हो गई और अभी जो है वो मज़ा आएगा क्योंकि अब होंगी सख्तियाँ और अब दिए जाएंगे टास्क। तो ये अब जो कंपटीशन है ना वो मज़ेदार होने के लिए जा रहा है। और मज़ेदार क्यों ना हो भाई, क्योंकि इसका जो इनाम है वो भी बड़ा मज़ेदार है। जो इंशाल्लाह बनेगा समा की आवाज़ उसको मिलेंगे 5 लाख रुपए का कैश प्राइज़, जो फर्स्ट रनर अप होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख और जो सेकंड रनर अप होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख रुपए। और इसके साथ हमारे 4 कंटेस्टेंट को मिलेगी मरहबा गुलबहार की जानिब से ये मोटर बाइक, जो कि आप देख भी सकते हैं। एक और चीज़
अब तक हमारे पास 40 कंटेस्टेंट आए, उनमें से 10 कंटेस्टेंट जो थे वो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। लेकिन एलिमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी और ये चांस है कि वो आपके वोट्स की वजह से एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री वापस आ सकते हैं कंपटीशन में। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये आगे जाके हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ शुरू करें हम, ठीक है ना। मुझे पैकेज भी दिखाना है आप लोगों को कि जितने लोग अभी तक एलिमिनेट हो गए हुए हैं, जो 10 कंटेस्टेंट ऐसे थे समहाउ जो बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, जो वीक थे थोड़े बहुत उनके नंबर्स, वो कौन कौन थे आपको दिखाती हूँ। बनो समा की आवाज के नातिया मुकाबले में पूरे पाकिस्तान से सुनी आपने 40 आवाजें। इन मुकाबलों में कुछ की आवाजें रही बेहतरीन और कुछ को रहा सामना जजेस की तनकीद का। लेकिन आज आप परफॉर्म वैसा नहीं कर सकते। ये जो बिखर जाऊं का लफ्ज है ना, इसमें इतना डिले नहीं करना। क्योंकि प्रैक्टिस थी एक स्केल ऊपर की जी, और पढ़ने के लिए आए एक स्केल नीचे की जी, तो वो सब पूरा कलाम बिखर गया। थोड़े से मुझे कमजोर लगे, अस्ताई की तरफ आया तो बहुत स्लो हो गया। तो नीमे सो रहे हैं, खर्च के जो मामला थे वो अच्छे नहीं है, लेकिन एक जगह आप सुर से उतर भी गए इसमें। सुन के लाभ न लें, जरूरत नहीं थी उसका रिपीट करने की। कुछ कंटेस्टेंट हो गए थोड़े नर्वस और कुछ कंटेस्टेंट्स ने अपनी खुद एतमादी से डाला अपनी कमजोरियों पर पर्दा। अच्छा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये मुकाबला है तो मैं इनको जाने नहीं दूंगी। पहले अशरे के सख्त मुकाबले के बाद कुल 40 आवाजों में से हमारे साथ अगले राउंड में जाएंगी 30 आवाजें। लेकिन वो कंटेस्टेंट्स जो जजेस के फैसले के बाद हुए इस मुकाबले से बाहर, उनके नाम हैं अतीका, रिहाब करीमी, अनस लाहौर से, अली रजा, मोहम्मद मैसम, इख्तियार अली, हसीब कादरी, सनीला अली, अरीबा इस्लाम, हुनैन फारसी। वो कंटेस्टेंट्स जो पहले राउंड के मुकाबले में हो गए बाहर। हमारे नाज़रीन अगर अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को इस मुकाबले में वापस देखना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट का नाम और उनकी आईडी वोट करें। और अगर ज्यादा वोट आपको आ गए तो वाइल्ड कार्ड एंट्री का आपको चांस मिल सकता है, आप वापस कम बैक कर सकते हैं। आपके दिए गए वोट्स आपके पसंदीदा कंटेस्टेंट को इस मुकाबले में वापस ला सकते हैं। और वो खुशनसीब कंटेस्टेंट्स जो क्वालिफाई कर गए हैं सेकंड राउंड के लिए, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि उनकी सेकंड राउंड की कारकर्दगी रहे बेहतरीन और वो क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स के लिए अपनी जगह बना पाएं। आगे का मुकाबला कैसा रहेगा जानने के लिए देखते रहिए बनो समा की आवाज का नातिया मुकाबला। तो जनाब ये वो अच्छे कंटेस्टेंट थे जो कि नहीं रहे इस मुकाबले में, बट फिर से वही बात कहूँगी कि आप लोगों का वोट इनको मुकाबले में वापस लेकर आ सकता है। अब आगे क्या होने जा रहा है मैं आपको बताती हूँ। अब रोज़ की बुनियाद पर 3 कंटेस्टेंट आएंगे, जो 2 बहुत अच्छा पढ़ेंगे वो मुकाबले में रह जाएंगे और जो 1 वीक होगा वो मुकाबले से निकल जाएगा। तो इसमें फिर इस तरह से टास्क भी यहाँ पे दिए जाएंगे। हमारे पास अब जो 30 कंटेस्टेंट हैं उनका पैकेज इस वाले से चलें, फिर मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद बाकायदा आज के दिन के मुकाबले का आगाज़ करेंगे, कहीं न जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं बनो समा की आवाज़ सीज़न 14 में, जिसका आज शुरू हो रहा है सेकंड राउंड। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। और आज के जो पहले कंटेस्टेंट हैं इनका आईडी है 06 अबसार रहीम, इनका नाम है, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है और आज ये हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले इनका एक तारुफी पैकेज देखते हैं। बनो समा की आवाज की नातिया मुकाबले के पहले राउंड में आपने सुना अबसार रहीम को, जो ताल्लुक रखते हैं हैदराबाद से। अबसार की पहले राउंड की परफॉर्मेंस ने हमारे जजेस को किया बेहद मुतासिर और ये क्वालिफाई कर पाए सेकंड राउंड के लिए। पढ़ी तो माशाल्लाह अच्छी मेहनत से
पढ़ा आपने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज अब्सार की सेकंड राउंड की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अब्सार की आवाज। इनकी आईडी है 06 जी। अब्सार भाई बिस्मिल्लाह। कोई महबूब न होगा न कहीं है चटाई पे मगर अर्श नशी उस दर की गुलामी हर एक को मुयस्सर कहा उस दर उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है उस दर का तो दरबान क्या स्टार्ट किया आपने कंपटीशन का सभी भाई। अब मैं ब्रेक में मैं सभी भाई सभी भाई अब आपने सख्त हो जाना है, सख्त हो जाना है सभी बात। सख्ती मेरी तबीयत में है नहीं, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि अगर हम पॉइंट आउट कर दें तो वजाहत हो जाती है बात की। जरूरी नहीं है कि किसी को डांटा ही जाए। और नहीं जब कोई इतना अच्छा पढ़े तो लेकिन ये है कि आज आपने जैसा पढ़ा है वैसा मुकाबले में पढ़ना चाहिए, है ना। बहुत आज आपने एक एक नोट, एक एक जगह, और दूसरी एक कमाल की बात यह है कि इस नात का एक तासुर है खर्च के साथ। आपने उसे खर्च से हटाकर भी बहुत खूबसूरत पढ़ा है। जो जगहें उसमें जो नोट लिए हैं, जगहें आपने कही हैं, वो बहुत खूबसूरती से कही हैं। उसमें से कुछ चीज़ें आपकी हैं। ये मेरे भाई को जो इतनी कमाल लात पड़ने के बाद जो पसीना है मैं उसमें ये आपकी कामयाबी है कि आपने उसमें ये इजाफे किए और बहुत खूबसूरत है। इजाफा ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन उसमें जितना रचाव था, जितना बहाव था, उस सब को बहा के ले गया और जज्ब कर गया। माशाल्लाह, बहुत मुबारक, बहुत मज़ा आ गया। अभी मैं तो कहती हूँ आज जी सिद्दीक भाई। माशाल्लाह ये कलाम मोहम्मद आज़म चिश्ती मरहूम का, और उन्होंने ही इस कलाम को पढ़ा है।
उनका पढ़ना तो खैर अपनी जगह पे उस्ताद थे, लेकिन इन्होंने भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत खुशहाली से पढ़ा है। अब आज है दूसरा राउंड। जी 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 जी, दूसरे राउंड का पहला दिन। इसमें ये देखना है कि अब तीसरे राउंड तक कौन पहुंचता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह बस अब आपने बारगाह रिसालत में अकीदत पेश की है, लेकिन बड़े कवायद के साथ आपने पढ़ा है। जी, अब मैं देख रही थी प्रॉपर को पता अगले जो सलाखा आते हैं जी, उनमें से फिर हम जी जी बिल्कुल। और आज का ये जी जी, अगर ये ना करूं तो फिर ज्यादती होगी इनके साथ। इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ज्यूरी मेंबर है तो भाई। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं, आपके उस्ताद कौन है? आपने किनसे जो है वो नात पढ़ना सीखी? हैदराबाद में हमारे सीनियर सूफ़ी जमील अहमद नक्शबंदी साहब, उनसे। फिर ये सीनियर्स हैं हमारे, उनको सुन के यूट्यूब पे। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी का देखिए कितना फ़ायदा है। पहले आपको लिटरली महफिलों में जाके आप सुनते थे, अब आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब से आप कितनी बार सुन सकते हैं उनसे। इसके अलावा जो बहुत ख़ास बात है, नए पढ़ने वाले इतने डूबे हुए हैं फ़न को सीखने के तजस्सुस में कि इन्होंने पुराने कलामों को पढ़कर एक मरतबा नई तौर पे ताज़ा कर दिया है, जिसमें अपना काम भी शामिल कर जी, अपनी जगहें शामिल कर दी हैं, अपने बहलावे शामिल कर दिए हैं। और इसको देख के मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि इन्हें पुराने नात खानों से ज़्यादा मौक़े हैं सुनने के। हमारे सामने चंद लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अबसार भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने माशाल्लाह बहुत बड़ा नंबर आपको जो मिलेंगे ना वो आज शो के एंड में पता चलेंगे, क्योंकि नंबर सी गैर आज में अभी रखे जाएंगे। तो आप लोग नंबर लिख लें ताकि फिर मैं, क्योंकि जो नया राउंड है तो नए राउंड के नए रूल्स भी हैं। जो आज के दूसरे कंटेस्टेंट हैं जनाब, लाहौर से इनका ताल्लुक है, ID इनका है 02 अमीर अली। तो पहले जरा इन पर भी तारुफी पैकेज देख लेते हैं। जिंदा दिलों के शहर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अमीर अली, जिनके पहले राउंड की परफॉर्मेंस ने हमारे जजेस को किया बेहद मुतासिर। पहले राउंड में अमीर अली की तबीयत काफी नासाज थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से हमारे जजेस को किया बेहद मुतासिर और ये जगह बना पाए सेकंड राउंड के लिए। बड़ा मुश्किल कलाम है। मैं आपकी आंख भी नम देख रही हूँ, सिद्दीक भाई की आंखें भी नम है। नात होती वो है जो आंखों से दाद ले। आज अमीर अली सेकंड राउंड के लिए परफॉर्म करने आ रहे हैं। आज की इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अमीर अली की आवाज। इनकी ID है 02। जी अमीर अली बच्चे, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर कोई महताब रहा हो, जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो, जैसे यूं मुनव्वर है ये दिल। दिले आवारा को बेसाख्ता आया है करार दिले
करार, चंद घड़ियाँ तेरी सोहबत में रहा हो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे यूं मुनव्वर है ये दिल। अमीर अली हमारे साथ लाहौर से। मैं आपको बताऊं, ये वो कंटेस्टेंट हैं जब ये पहले दफ़ा आए थे, जब राउंड 1 था, उसमें ये वाहिद कंटेस्टेंट जिनको 20 मार्क्स मिले थे, यानी कि दोनों जजेस ने 10-10 मार्क्स दिए थे। और इनके पढ़ने के फौरन बाद इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर हमारी टीम इनको लेके भी गई थी दिखाने के लिए। तो ही वाज ऑन। आज तबीयत आपकी ठीक है बच्चे? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे खांसने की आवाज़ें आ रही थी वैसे, बस गला थोड़ा सा डिस्टर्ब था। ओके ठीक है ठीक है। सभी भाई बेटे अमीर अली, आज आपने इसनाद का इंतखाब किया पढ़ने के लिए, कोई ख़ास वजह थी? जी वो उस्ताद जी से तैयारी की थी तो उन्होंने कहा था। इसमें तैयारी तो आपकी नज़र ही नहीं आई। गला आपका खुश्क है, जिसकी वजह से आपने पॉजेज़ लिए जो नात के फ़्लो में, बहाव में फ़र्क डालते हैं। फिर काफ का ऐलान भी दुरुस्त नहीं हुआ और बहुत सारी जगहों पर वीकनेस आ गई बेटा इस मरतबा पढ़ने में आपके। हालांकि आपसे बहुत तवक्को थी, हम इंतज़ार कर रहे थे कि आप अगले मुकाबले में कब आएंगे और हमें कब दोबारा कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। बेहतर था कि इससे कुछ निचले सुरों की जिसमें ज़्यादा ताकत न लगती, क्योंकि बेटे इसमें सांस का आखिर तक कायम रहना मजबूती के साथ ज़रूरी था। और आज आपका सांस ही का मसला और खुश्की का गले की, वो सबसे ज़्यादा नुमाया आया, जिसने आपकी पढ़त को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया। अल्लाह खुश रखे आपको, बासलाहियत हैं, इसी तरह तरक्की करते रहें, कामयाबी। इलाही आमीन। नंबर आप इनके लिख लें और आप बताइए। पहली मरतबा जब इनको सुना था जी जी तो कुछ कैफियत और थी। आज अब पता नहीं लाहौर का मौसम कैसा है, इनके गले के अंदर कुछ खांसी का अंसर भी था और उस्ताद जी को इनके चाहिए था कि आज के इसके मुकाबले के लिए कलाम का इंतखाब बहुत ऐसा करते कि जो बच्चा आसानी से पढ़ सकता। लेकिन बहरहाल माशाअल्लाह अब सना खानों की फहरिस्त में ये शामिल हो गए हैं। बिल्कुल है, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि आगे सुनते हैं, फिर इसके बाद कोई मेरा ख्याल ये है कि बच्चा इसनाद को पढ़ सकता था जितना बासलाहियत की, लेकिन इस वक्त सांस इसका पूरा नहीं है। जी जी बिल्कुल हाँ। और गला इसका खुश्क है। हाँ अच्छा अमीर अली, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। मुझे मेरा बच्चा बताओ कि अगर उस्ताद जी आपको ना इसनाद को पढ़ने का कहते तो फिर आप खुद अगर आपको चांस मिलता तो वो फिर आप कौन सी पढ़ते वैसे? सरवर कहूँ क्या मालिक मौला कहूँ तुझे? वैसे 2 लाइन पे सुन ले, चलो 2 लाइन सुना दे मैं वैसे। हाँ इसके नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि नंबर्स आपको पहले पे आपको जज करना है, इसे सुना दीजिए। अंतरा बोल दें इसका। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ बेतनाही से हैं
मुझे वैसे आप बता दो कि सुंदर से ये कहते कि यही वाली पढ़ देते। काश हाँ काश के ये पढ़ते। हाँ, अच्छा बेटे एक बात का ध्यान रखिएगा, लफ्ज है ऐब तनाही, ठीक है, ऐब तनाही नहीं। आइंदा जब भी पढ़े ये बहुत अच्छा पढ़ा ये वाला कलाम। देखिए अगर आप अपनी रेंज में रहते हैं ना बेटा तो आज भी अच्छा पढ़ सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत बासलाहियत हैं, आपको सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि बंदा प्रेशर में आ जाता है जब आपको अपने सुर भी दिखाने होते हैं, तो कहने का मकसद है कि जैसे आप अकीदत और फील से निकल जाते हैं, जैसे इन्होंने अभी जो पढ़ा उसमें फील, उसमें अकीदत, उसमें जो इनका कॉन्फिडेंस था वो अलग लेवल का था बिल्कुल। जो मलाई की तरह इन्होंने एक के बाद एक जो वर्ड्स पढ़े और जो जगहें उनकी, क्योंकि इनको बहुत उबूर हासिल था इस कलाम पे, और इतना ये स्मूथली अंतरा इन्होंने फटाफट पढ़ लिया और नीचे भी सही से आ गए, कहीं नीमे नहीं हुआ, कहीं बेसुरे नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं। वो जो पहले अंतर में इन्होंने जगह लेने की कोशिश की, वो जो उन्होंने नोट लगाने की कोशिश की, हम सब एक दूसरे को देख रहे थे कि कुछ ना कुछ उसमें चीज़, वो एक जो होता है ना दिल को लगती है आपको चेंज, वो चीज़। पता है जवीरा, मुझे लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा सुरों के अंदर चले जाते हैं ना तो वो हमारी फील निकल जाती है से हम सब, क्योंकि जब पहले पढ़ा तो तुम कैसे हमारे आंखों में आंसू क्या है कि अगर आप सुर को अदा कर पाए ना और सहूलत से कर पाए, एक होता है बहुत तकलीफ से मेहनत के साथ लगता है, फिर जो बहाव है ना कलाम का, मौसीकी भी एक बहाव की तरह आता है, उसमें कहीं भी रुकावट आ जाए ना हल्की सी और कोई हल्का सा पॉज ही आ जाए पढ़ने वाले, तो वो सब टूट जाता था। सही। अच्छा भाई अमीर अली मेरा बच्चा, मुझे बताओ आज तो तुम घर खुद जाओगे ना खैरियत से? लास्ट टाइम तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। जी खुद जाऊंगा। जबरदस्त। हुआ क्या था वैसे? ज्यादा प्रेशर में तो नहीं आ गए थे? नहीं वो बस खाली पेट था तो मेरी तबीयत खराब हो गई। आए चलो रोजा भी था। आए मेरी जान। चलो जी मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारे आज की तीसरी कंटेस्टेंट होंगी, आप लोग कहीं बचाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज बनो समा की आवाज़ का राउंड 2 जिसका आगाज़ हो चुका है, उसमें 2 कंटेस्टेंट तो पढ़ चुके हैं। हम तीसरी हमारी आज की कंटेस्टेंट है उमैमा शहजाद, और उमैमा की ज़रा ब्रेक में तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने उमैमा को यहाँ पे सीख दी है। उमैमा आर यू श्योर कि आप नात पढ़ सकती ना? जी मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? अब बेहतर है ना, वरना हम ऐसा करते हैं कि रोज़ा कुशाई वाले बच्चों से हम नात पढ़वा लेते आपकी हम रोज़ा कुशाई करा देते। तबीयत ठीक है ना? चलें हम ज़रा इनका तारुफी पैकेज देख लेते हैं और फिर उमैमा से नात सुनते हैं। बनो समा की आवाज़ के नातिया मुकाबले की आज की तीसरी परफॉर्मेंस होने जा रही है उमैमा शहजाद की, जो ताल्लुक रखती हैं कराची से। उमैमा ने ऑडिशन राउंड के बाद पहले राउंड में भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से हमारे जजेस को किया बेहद मुतासिर। उमैमा ने पहले राउंड में अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमारे जजेस को किया बेहद मुतासिर और जगह बना पाई सेकेंड राउंड के लिए। आज सेकेंड राउंड में ये कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं उमैमा की आवाज़। इनकी आईडी है 07। बिस्मिल्लाह उमैमा। मेरी जानिब भी हो एक निगाह करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्स
माशाअल्लाह जी। मोहम्मद शहजाद ने आज भी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ के दिखाया। इनके यहाँ वो कमाल है, जब मैं कहता हूँ कि पढ़ने वाला अपने लफ्ज़ का एक साउंड छोड़ के जाता है, एक आवाज़ देता है, उसके बाद अगले लफ्ज़ पर आ जाता है, वो सब भरा हुआ लगता है माशाअल्लाह, उससे एक तासीर पैदा होती है। बेटे बहुत खूबसूरत पढ़ा, बिला वजह आप तबीयत ख़राब कर रही थी, माशाअल्लाह बहुत उम्दा पढ़ा। जी सिद्दीक भाई, पिछली बार भी इनको फर्स्ट राउंड में इनको सुना था, गालिबन यही कलाम इन्होंने पढ़ा था। नहीं, दूसरा कलाम था। अच्छा, मगर वो पढ़ा लेकिन आज भी देखें इनकी तबीयत की नासाजी के बावजूद भी इन्होंने कलाम में पढ़ने में अस्ताई से लेकर अंतरे तक कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए इनको दाद तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। अच्छा, और जज़ाए खैर भी अल्लाह इनको अता फरमाए। आमीन। इतनी कम उम्री में भी इस बच्ची ने भी माशाअल्लाह अस्ताई से लेकर अंतरे तक पूरे इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, मैं सिर्फ इस बात से परेशान हो रही हूँ कि बाकी हमारे कुछ कंटेस्टेंट ने इतना इसका प्रेशर ले लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब अमीर अली थे तो उनकी नात पढ़ते साथ उनकी तबीयत ख़राब होगी, वो एकदम से वहाँ पे ढह गए, और उसके बाद आज उमैमा ब्रेक में इनकी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई और हम सच में बड़े परेशान हो गए। तो भाई देखें, कंपटीशन ये ज़रूर है, ऑफ कोर्स एक दुनियावी चीज़ है, कंपटीशन है, पर इसमें ऐसी हर कोई यहाँ पे जो आ रहा है सब विनर्स हैं। ऐसा कोई हो सकता है कोई नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करे और हम उसको कहें कि आप विनर नहीं है? विनर तो सब है, तो प्लीज़ टेंशन ना लें। एक बात की और वजाहत बेटी, जो हम बतौर जज सुन रहे होते हैं ना, हमारे नज़दीक हम किसी की तारीफ़ भी कर रहे हैं तो ये नहीं कि अगला आएगा तो उसकी तारीफ़ नहीं होगी, हमने तासुर दे दी। हम हर पढ़ने वाले की हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन उसके मकाम के मुताबिक जो अच्छा पढ़ के दिखाएगा, चाहे वो आखिर में आए, वही कामयाब होगा। ठीक है ना? तो इसलिए परेशान नहीं होना। परेशान तो अब मैंने होना, क्योंकि मैंने देखना है कि किसके कितने नंबर्स हैं, और फिर वो जो अनाउंसमेंट करनी होती है कि आज हमारे कौन से कंटेस्टेंट जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ये बड़ा मुश्किल होता है वैसे ये। चलें जी, अभी हमने ये काम आपको दे दिया है। जी जी। सिद्दीक भाई, आप भी फैसला कर चुके हैं? अब सिद्दीक भाई मुझे देख रहे, मैं सिद्दीक भाई को नहीं देख रही, वरना लोगों को लगेगा मैं सिद्दीक भाई को बता रही होती आंखों से, तो मैंने मुंह ही मोड़ लिया अपना। नहीं, माशाअल्लाह, हम क्या फैसला करेंगे, बस हम भी इनसे कभी कभी सीखने को मिलता है। ये इतना अच्छा पढ़ते हैं तो, लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह। चलें जी, अब खैर टाइम आ गया है कि मैं बताऊं कि कौन है जी आज के विनर। जी बता सकती कि सबसे ज़्यादा किसके ज़्यादा नंबर है? सलमान, वैसे आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा किसके नंबर होंगे और सबसे कम किसके नंबर होंगे? ये आज मेरे लिए बड़ा सरप्राइज रहा। अगर कोई भी आज से एलिमिनेट होता तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि सबने ही बहुत अच्छा पढ़ा और सब बहुत दमदार अच्छा पढ़ने वाले हैं सारे। जी जी। आज अगर मेरे नज़दीक देखें तो मैं तो ये चाहूँगा आज कोई एलिमिनेशन ना हो। मैं अगर आपको मुझे अगर दिल से मेरे पूछें तो आज कोई एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तीनों ही बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। इसीलिए तो हमने वाइल्ड कार्ड की वो चांसेस रखे हुए, क्योंकि रूल हमें रूल को फॉलो तो करना है। आपको वैसे क्या लगता है कि आज सबसे ज़्यादा तगड़े कंटेस्टेंट कौन है आज के? सबसे ज़्यादा अच्छा तो ऑब्वियसली पहले नंबर पे जो आए थे अफसार भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, वो तो ऑब्वियस है, सब सुनने वालों को पता होगा, बट बाकी दोनों भी बहुत अच्छा पढ़ा है, तो इसलिए फैसला बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक यहाँ जाहिर है कि जिनके भी नंबर कम हैं उनकी कमजोरियाँ थी तो जाहिर है कम है, और जिसने परफेक्ट पढ़ा है वो परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो इस बात पर दाद दूंगा कि अभी इनकी तबीयत देख रहे थे जी, बहुत नर्वस थी और निढाल हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जब पढ़ने के लिए आई हैं तो इनमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। ऐसे पैनिक अटैक पहले उसमें नहीं लेना। कमाल इनका नहीं है, ये कमाल इनका है जो 10 मिनट में उन्होंने तबीयत ठीक करवा दी। बस मैं ये इन्होंने थेरेपी करी, उसकी माइंड थेरेपी होती है, लेकिन आई एम ग्लैड कि आप ठीक होगी। अब जरा देखते जी किसके चेहरे में मुस्कुराहट जो है बरकरार रहती है। अल्लाह पाक सबके चेहरों की मुस्कुराहटें बरकरार रखे। सबसे ज़्यादा जो आज मार्क्स हैं वो जनाब हैं अबसार रहीम भाई के, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। 10 नंबर इनको दिए हैं जनाब सभी भाई ने, और 10 नंबर इनको मिले हैं सिद्दीक भाई की जानिब से, तो 20 नंबर जी अबसार भाई के हो गए। उसके बाद अमीर अली को 8 नंबर दिए सिद्दीक भाई ने, और 8 नंबर इनको दिए सभी भाई ने। इससे इनका टोटल हो गया 16। ये बहुत अच्छे नंबर है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अब तक जितने भी हमने जो रोज़ कंपटीशन किया हुआ है 16 नंबर तो ज़मानत थी कि आप रुक जाओगे। देन उसके बाद
उमैमा शहजाद आज की आखिरी कंटेस्टेंट। इनको 8 नंबर दिए हैं सभी भाई ने और इनको सिद्दीक भाई ने 9 नंबर दिए हैं। हाँ 9 नंबर दिए हैं, जिससे इनका जो जी अच्छा ये आपने 9 सबसे माफ़ कीजिएगा। हाँ जी, सभी भाई ने इनको 9 नंबर दिए हैं और सिद्दीक भाई को 8 नंबर दिए हैं, जिससे इनका जो टोटल है वो 17 हो जाता है। इसका मतलब है सबसे हाईएस्ट मार्क्स में अबसार भाई के हैं, देन उमैमा इट्स यू आपके 17 हैं, और उसके बाद अमीर अली। ओ माय गॉड अमीर अली, मैं तो दिल से वेट करूंगी कि लोग आपको इतना वोट करें, आप वाइल्ड कार्ड में आए। ये आज के हमारे, मैं बता रही हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है सीरियसली, मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ा उसके हिसाब से उनको। देखिए अब मुझे समझ रहे कि जब ये कह रहे थे ना कि ये ऑडिशन इनका बहुत अच्छा था, हाँ, और पहला राउंड कैसा पड़ा, उस जैसा पढ़ने वाला बच्चा ही कोई नहीं है, और वो खुद भी रो रहे हैं। उस बात को समझिए कि उस जैसा बच्चा कोई नहीं है। इस बात को समझिए कि जो स्लाइड अल्लाह ने मुकाबले में जो जैसी परफॉर्मेंस देगा वैसे ही नंबर पाएगा। पहले में अच्छा पढ़ा तो दूसरे में भी अच्छा पढ़ा जाएगा, लाजमी नहीं है। किसी वक्त कोई नहीं पढ़ पाता आदमी, नहीं सही इंतखाब कर पाता, इसी बात के नंबर आगे पीछे होते हैं। ज़ाहिर है मुकाबला तो इसी चीज़ का नाम। मैं और पता अब मैं क्यों उससे रिलेट कर रही हूँ कि जब ऑडिशंस में से बताया ना मरियम जी ये बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं, और वो जब नहीं परफॉर्म कर पाए ना तो मैं इसको कहती थी तुमने तो उसकी बड़ी तारीफ की थी, लेकिन ये तो पूरी मतलब पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि अमीर अली वाहिद वो कंटेस्टेंट जिसके 20 मार्क्स राउंड 1 में थे, राउंड 2 के स्टार्ट में अभी भी बुरे नंबर नहीं है 16, बट क्योंकि बाकी 2 भी बहुत अच्छे हैं। मेरा बच्चा गलती की गुंजाइश नहीं है, मैं खुद आपको वोट करूंगी। और जितने देखने वाले जनाब मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अमीर अली जिनका ताल्लुक है लाहौर से, इनको वोट कीजिए। इनका ID है 02, ताकि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री देके इस मुकाबले में वापस आ सकें। ये बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। ये ना है जिसकी भी ख्वाहिश है कि ये बच्चा किसी तरह दोबारा मुकाबले में हिस्सा बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जनाब वो कहते हैं छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, ये अमीर अली की आवाज़ वैसी है। अमीर अली बच्चे, हमें बहुत शिद्दत से इंतजार होगा कि आप वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे वापस कंपटीशन में आए, लेकिन अभी आपका हमारा सफ़र यहीं तक था और ये मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही, लेकिन मुझे लग रहा है ये आगे के दिन ये बड़ा पेनफुल हो जाएंगे सभी भाई हमारे लिए अनाउंस करना। इसलिए कि यहाँ वाला नहीं, उस वक्त अच्छा पढ़ने वाला साबित करना है। जी 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 अच्छा पढ़ने वाला भी तो कभी खराब पढ़ सकता है ना, किसी भी वजह से। ये मुझे लगता है मेरे लिए बड़ा, अब मैं ना फिर अब से सिद्दीक भाई से कराया करूंगी इसके अनाउंसमेंट कि किसके नंबर अब कम है। बस सिद्दीक भाई मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं ये तो पर्सनली मुझे बहुत ही अमीर अली का तो मुझे पर्सनल लॉस लग रहा है। कुछ नहीं सारू मैंने कहा आइंदा ऐसी बुरी खबर मैं नहीं दिया करूंगी, मैं आज सिद्दीक भाई से कराया करूंगी अब ये। अच्छा जी, प्यारे प्यारे हमारे साथ जी रोजेदार यहाँ पर मौजूद हैं। हुरैन फातिमा है 7 साल की और मोहम्मद उमर है जी 8 साल की। हुरैन आप यहाँ पे आ जाओ माशाअल्लाह। और मुझे एक माइक दीजिए। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हो? क्या मुझे कुछ कहने तो नहीं आ रही बेटा? सीरियस होकर देख रहे हैं। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हूँ। बैठो मेरा बच्चा, बैठो। भाई क्या सांस चढ़ी, रोजा लग रहा है, क्या हुआ? उमैमा आप ही को देख के आपको तो नहीं कुछ हो रहा? कैसे लग रहा है? आपकी तो नहीं तबीयत खराब होगी? क्या हुआ आपको? सांस क्यों चढ़ी है? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ है? कुछ नहीं कि प्यास लग रही है, रोजा लग रहा है, ये क्या होता है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में पढ़ते हो। क्या बनना है उम्र में बड़े होके? क्रिकेटर बनना है। कौन सा क्रिकेटर आपको अच्छा लगता है मुझे बताओ? शाहीन अफरीदी। क्या बात है, चलो जी। अच्छा जी, और दूसरी हुरैन फातिमा इतनी प्यारी। अस्सलाम वालेकुम। हुरैन इतना प्यारा किसने तैयार करके भेजा मेरी बेटी को? मामा ने इतना प्यारा तैयार किया। मुझे बताओ पहला रोज़ा था, आपको ये तो नहीं डर लगा था कि आपको भूख लगेगी? कुछ खाया तो नहीं आपने? छुप के पानी तो नहीं पिया? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, मैंने सुना आपको नात बहुत प्यारी पढ़नी आती है, तो पढ़ के सुनाओगे हमें? बिस्मिल्लाह, थोड़ी सी सुनाना हमें। हाँ ठीक है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखें जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशा। मुझे बताओ हुरैन, आपने इससे पहले कहीं नात पढ़ी है?
बहुत दफा पढ़ी है। कहाँ? ओए होए, बहुत दफा पढ़ी है। कहाँ कहाँ पढ़ी मुझे बताओ। अपने मामू का बहुत जगह पढ़ी है। बहुत जगह पढ़ी है। स्कूल में पढ़ी आपने कभी? वो लेते ही नहीं है। स्कूल वालों, इतनी प्यारी नात आपके पास है, आप क्यों नहीं लेते? इतनी प्यारी बच्ची है। और मैंने सुना आपको भी नात आती है। कौन सी? शहर का वक्त, हाँ चल रहा, माइक चल रहा है। शहर का वक्त था, मासूम गलियां मुस्कुराती थी, अब आए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील भी उतरे न देखा के मिंबर से के इतने में सदाई है अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो शहे हर दो सलात शरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। क्या बात है। आपको किसने सिखाई नात? चाचू ने। चाचू ने, भाई चाचू ने बड़ी अच्छी नात सिखाई और फिर तो अजर में मिलेगा। वेरी गुड। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आप लोगों से इजाज़त दें, और आपको बहुत मुबारक हो आपका पहला रोज़ा। कौन सा रोज़ा हमारा बताओ? कितने रोज़े रख चुके हो? 20। अभी तो 20 रमज़ान भी नहीं पहुँचे। 3 रोज़े पहले रखे हैं। और आज कौन सा फिर? चौथा। तो 20 किसका था? बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका उनको खुद इल्म नहीं होता और ना हमें इल्म हो पाता है। थैंक यू सो मच। आपको आपका चौथा रोज़ा मुबारक हो और आपको आपका पहला रोज़ा मुबारक हो। आपका पहला रोज़ा? हाँ, आपको मुबारक हो। इससे पहले कि मैं इजाज़त ले, सभी भाई बिस्मिल्लाह, नात का सभी ऑर्डर प्लीज़। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मोहम्मद